तो स्टार्ट करते हैं आज। आज का हमारा टॉपिक है जीसीडी। हम जीसीडी कैसे निकलता है यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज करके हम वो बताएंगे। पहले मुझे कोई ये बता दे कि जीसीडी की डेफिनेशन क्या होती है या फिर व्हाट इज जीसीडी। कोई बताएगा? ग्रेटेस्ट कॉमन। तो लेट अच्छा ठीक है। लेट से मुझे दो नंबर दिए हैं एक्स और वाई। सो कोई बताएगा कि इनका जीसीडी का मतलब क्या होता है? सर वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बढ़िया आंसर है। तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। अच्छा, तुम लोगों को वो पता हो कैसे कॉमन करके निकालते हैं? बचपन में वो दोनों नंबर लिखते हैं, फिर ऐसे ऐसे निकालते जाते हो ना, ऐसे ऐसे दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स कर करके लिखते हो और ऐसे ऐसे कॉमन निकालते जाते हो। ये तो पता ही होगा तुम्हें, इतना बेसिक। ठीक है। यस। ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा कि अगर हम लोग को ब्रूट फोर्स जानते हो ना? ब्रूट फोर्स मतलब कि एकदम मतलब नॉर्मल नेव अप्रोच, बेसिक अप्रोच से निकालना हो। कोई बताएगा अगर मैं ब्रूट फोर्स से निकालना चाहूँ, मतलब नॉर्मली मैं कैसे कैसे निकाल सकता हूँ? कैसे चेक कर सकता हूँ, कैसे जीसीडी निकाल सकता हूँ? कैसे निकालूंगा ब्रूट फोर्स से या नॉर्मली, नॉर्मल एकदम बेसिक अप्रोच से कैसे निकालूंगा? बोलो। मनीष, तुम बताना चाहोगे? हाँ चलो, जो भी बता रहा था बताओ। सर सीधे वहाँ जो दोनों नंबर्स का मिनिमम है उन वहाँ तक का लूप लगा देंगे और जो भी मैक्सिमम नंबर उनको डिवाइड कर रहा होगा दोनों को, अच्छा, उसी को प्रिंट कर देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? क्या ये चीज सबको समझ में आई जो उसने बोला? यस सर। अच्छा, एक बार मैं भी समझा देता हूँ। बेसिकली वो क्या कह रहा है, फाइन। ये सब इग्नोर करना, मतलब मेन वही कोड ही है जो मैं लिखूंगा तुम लोग के लिए। यस। सो वो कह रहा है कि लेट से कि मैंने दो नंबर है लॉन्ग एक्स कॉमा वाई। लेट से कि मेरे पास दो नंबर है एक्स कॉमा वाई। अब मैं क्या करूं? जो भी लोग आए इन लोगों को एडमिट कर लेना है, जिन लोगों को मैंने वो बनाया हुआ है मॉडरेटर। सी इन एक्स और वाई इनपुट कर लूं। अब वो कह रहा है कि एक सर ऐसा काम करिए, एक आई वेरिएबल भी ले लीजिए और क्या करिए सर, आई वन से लेकर के लेस इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई तक इटरेट करिए। क्यों? अब बताओगे क्या क्या लिखना है इसके आगे? जो भी बोल रहा था बताएगा क्या कोई? कोई बताना चाहे अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम? सर हाँ 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 बिल्कुल। बोलो। सर एक्स और वाई की सर मिनिमम निकालने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो जीसीडी निकलेगा वो छोटे वाले नंबर दोनों में से किसी एक नंबर से छोटा होगा, दोनों नंबर से छोटा होगा ना। इसीलिए हाँ तो डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, इस पे भी मैं आऊंगा। अभी तुम्हारा नाम बताना प्लीज। अच्छा बोला तुमने, अच्छा राजेश। क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या मैं ये सही लिख रहा हूँ? जिसने भी मुझे सजेस्ट किया था यही होता है जीसीडी की कुछ और होता है? मैं जीसीडी को स्टोर करता जाऊंगा और जो मेरा सबसे बड़ा जीसीडी होगा मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। क्यों? हाँ सर ये अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, कुछ सैंपल केसेस, कुछ रैंडमली नंबर्स अगर तुम लोग बोलना चाहो तो डेफिनेटली बोल सकते हो। अभी के लिए तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, आ गया कि या नहीं आया? यही जीसीडी होता है 45 और 15 का या कुछ और होता है? यस सही है। अच्छा, इसको देख लेते हैं एक बार, इसका भी देख लेते हैं। इसका क्या आएगा, कोई बताना चाहेगा? 9। बढ़िया, तो ये सही है ना? क्यों, कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट इस चीज में? अभी हम शुरू करेंगे, बेसिक तुम्हारा वो होना चाहिए था पहले। अच्छा ठीक है। किसी ने अभी एक चीज पॉइंट आउट करी, क्या ये चीज क्लियर है? लड़कियां भी बोले, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि सबको क्लियर है या नहीं है। सबको क्लियर है? आर्यन, तुम्हें क्लियर है?
Yes, sir. प्राची देशवाल, Yes, sir. फाइन। अच्छा, बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे कि हम 1 से लेकर के हम वहां तक जा रहे थे, हम मिनिमम ऑफ 1 से लेकर के मिनिमम ऑफ x, y तक जा रहे थे, और जो भी ऐसा नंबर हो जो दोनों का फैक्टर हो हम उसको प्रिंट कर दे रहे थे। अब किसी बच्चे ने बोला कि सर आप ऐसा करते कि 1 से लेकर के x या y जहां तक भी जाता वो जाने देते, मतलब बेसिकली वो कह रहा था कि बड़े नंबर तक भी जाने देते, ऐसा ही कुछ पूछ रहे थे ना कि सर मिनिमम लगाने की जरूरत क्या थी, यही पूछ रहे थे आराध्य। यस सर। अच्छा, यार देखो जैसे कि 15 है और 45 है, तो यार तुम्हें यहीं पे इस सबसे बड़ा फैक्टर कोई नंबर अपना सबसे बड़ा फैक्टर होता है, तो कंसिडरिंग कि एक नंबर छोटा और एक नंबर बड़ा हो सकता है, तो अगर तुम्हें तो तुम्हारा मैक्सिमम जो जीसीडी की वैल्यू है वो यहीं तक जा सकती है 15 तक, वो 45 नहीं हो सकता। क्या उसके बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो नहीं हो सकते? क्या ये चीज तुम्हें क्लियर है? क्या ये Yes, चीज sir. तुम्हें क्लियर है कि 6 कि अगर मान लो 17 है तो 17 इन दोनों का जीसीडी नहीं हो सकता यार? क्या ये चीज क्लियर है? हाँ सर। हाँ। अच्छा, तो ये चीज काम कहाँ आएगी? तुम कहोगे सर आप मतलब 30 टोटल आपको 30 तो एक्स्ट्रा चलना पड़ गया, क्यों आ रहा है 30 एक्स्ट्रा चलना पड़ गया ना मुझे, मतलब कि time- मुझे 16 से लेकर हाँ। अच्छा, टाइम लिमिट एक्सीड कैसे हो जाएगी बताता हूँ। लेट्स से लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट। सो हम क्या है कि मान लो हमें कोई नंबर दिया है कि मान लो हमें 21 दिया हुआ है और यहाँ 10 टू द पावर समथिंग दिया है, लेट्स से 10 टू द पावर 12 दे दिया, तो तुम्हें यहीं तक चेक कर लेते ना तो तुम्हारा काम हो जाता। तो तुम मिनिमम Yes. निकालोगे तो तुम यहीं तक चलोगे, और ऐसे तुम यहाँ तक चलोगे ना तब तुम्हें पूरा फील होगा कि हाँ ये बहुत ज्यादा हो गया। या फिर इससे छोटा भी कुछ दिया होता, लेट्स से कि हमें 10 टू द पावर 5 भी दिया, 10 टू द पावर 6 भी दिया होता, तब भी तुम बहुत ज्यादा चल रहे हो यार, इतनी जरूरत नहीं थी, तुम मिनिमम से ही काम चला लेते। क्या इतना क्लियर है? बेसिक एकदम ब्रूट फोर्स एब्सोल्यूट बेसिक है। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अब हम बात करना चाहेंगे उस पे हमारा जीसीडी कैसे निकलता है। तो क्या कोई बताएगा कि स्कूल में कैसे निकालना सिखाया गया था? मैं भूल गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा मुझे बता दे कि कैसे निकाला जाता है। टाइम फैक्टर निकाल के दोनों में। वो नहीं यार, वो वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो बढ़िया है, ठीक है, बट वो लॉन्ग डिवीजन मेथड नाम से कुछ था क्या, जहां तक मुझे याद आ रहा है? कोई यस बताएगा यस कैसे होता है? कोई बता दे यार। चलो मैं बता देता हूँ। 15 दिया है मान लो, और मान लो यहाँ पे 45 दिया है, तो तुम क्या करते हो, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हो ना। 15 ये 45 से डिवाइड करोगे तो 3 बार में ये चला जाता है, दिस विल गो 3 टाइम्स, सो दिस विल बी 45, और यहाँ पे तुम्हारा रिमाइंडर 0 आ जाता है। यहाँ पे तुम्हारा, क्योंकि ये अच्छा केस था, मतलब यहाँ पे ये खुद ही इसका फैक्टर था सबसे बड़ा नंबर, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे तुम 15 फिर से लिखते हो। अगर ये 0 नहीं आता तो तुम इसको आगे बढ़ाते रहते। क्या ये चीज याद आ रही है सबको? प्राची देशवाल, क्या Yes, तुम्हें याद sir. है? अच्छा, बाकी किसी आर्यन तुम्हें याद आ रहा है क्या कुछ स्कूल में ऐसा पढ़ाते थे तुम्हारे मास्टर जी? Yes, sir. ऊर्जा तुम्हें पढ़ाए गए कि नहीं? मनीष, यस सर, पढ़े हैं सर। तुम्हें इसी चीज का तुम होमवर्क करके नहीं जाते थे, तुम्हें बैठा दिया जाता था ना, मतलब बाहर हाँ सर। क्लास? याद आ, मुझे पता है, क्योंकि ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब लेट से कि 16 और 45 लेते हैं, थोड़ा बढ़िया केस लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे बताओ यार, मनीष तुम बताओ, होमवर्क तो करते नहीं थे यहाँ, तो बता दो कम से कम, होमवर्क करते तो और ही बात हाँ होती। सर, डिवाइड करिए फिर उसके रिमाइंडर से। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। हाँ, तो फिर उसके रिमाइंडर से सर इसके कोशिएंट को डिवाइड करिए। कितने से डिवाइड करो? 2 से जाएगा, ये 32 हो जाएगा ना? बाकी लोग यस भी सर। बोले। अच्छा ठीक है, तुम म्यूट कर सकते हो अपने आपको। अच्छा, तो अब वो 16 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये एकदम बेसिक है, स्कूल में पढ़ाया गया था, तो वही मनीष ने जैसे बताया, उसे डांट वाट भी पड़ती थी सब चक्कर में। 1 सेकेंड। हाँ। अच्छा, अब 1 टाइम जाएगा ये, ठीक है, 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ मनीष? देखो यस यार, सर।
गलत होगा तो तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो इसके, इसीलिए ध्यान से देख लेना। अच्छा 12 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 आ गया, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 3। तो ये 3 टाइम्स चला जाए, ये यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे ये 0 आ गया, और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 ही आंसर हो जाएगा, जो यहाँ बच रहे हैं वही आंसर हो जाता है। तुम लोग के लिए मैं इसको थोड़ा इधर ले आता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। हाँ सही है, एक सेकेंड इसको थोड़ा छोटा कर लूंगा, so that it is visible in one screen। ऑलराइट सही है, थोड़ा सा और बड़ा कर, या ऊपर इतना विजिबल होगा तुम लोग को आई गेस। हाँ देखो, वही बेसिकली ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते थे, या इसको जो भी कहते थे। सो यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, क्लियर है ये चीज, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और क्या तुम ये चीज समझ पा रहे हो, 16 और 45 में कुछ आएगा क्या जीसीडी, बताओ यार, कोई बताएगा 16 45 का जीसीडी क्या आएगा, बता दो जरा। नहीं आएगा, फनी आएगा ना, कि कुछ और आएगा? वो नहीं आएगा। अच्छा ठीक है फाइन, तो चलो मेरी मैथ थोड़ी बहुत ठीक है, उतनी अच्छी नहीं थी कि जेई निकल जाए, लेकिन यहाँ तो चलो चल गया। अच्छा ठीक है, अब ये कोई बताएगा कि इसका कोड क्या लिखा मैंने बेसिकली? अच्छा मैं रिकर्शन से लिखूंगा इसको, अभी तक मैंने नहीं बताया, हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा हो, काफी लोगों ने तो नहीं पढ़ा होगा, बट आज हम इसको रिकर्शन से ही कर रहे होंगे। सो बेसिकली ये देखो, ये कंडीशन ये थी कि जब भी तुम्हारा ये जो यहाँ पे वेरिएबल है ये वाला, ठीक है, ये जब भी 0 हो जाएगा, जब भी ये 0 हो जाएगा तब तुम बंद कर दोगे। मतलब जब भी तुम्हारा ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ये रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर है, ये पार्ट रिमाइंडर है यार, Yes, देखो yes. हर बार ये पार्ट या फिर ये पार्ट हो गया, ये हो गया, ये रिमाइंडर। तो जब भी तुम्हारा रिमाइंडर जो है, जब भी तुम्हारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, जब भी तुम्हारा रिमाइंडर इक्वल इक्वल 0 होगा, तब तुम बंद कर दोगे। मतलब तब तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, तब तुम्हारा आंसर हो जाएगा जो बच रहा है पार्ट, मतलब जो ये है, ठीक है, जिसने डिवाइड किया था पिछली बार, ये जो पिछली बार डिवाइड कर रही थी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया तो डिवाइड ये बंदा कर रहा था, तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? अच्छा रिमाइंडर की बेस कंडीशन होती है, मतलब कि अगर मैं बेसिकली बात, चलो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, चलो ठीक है। मैं लॉन्ग लॉन्ग जीसीडी नाम से फंक्शन बना देता हूँ, लॉन्ग लॉन्ग एक्स लॉन्ग लॉन्ग ए लॉन्ग लॉन्ग बी ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगर मेरा क्या 0 हो जाए, बताओगे आर्यन? ए 0 हो जाए या बी 0 हो जाए, क्या 0 हो जाए? B0 ना, हाँ बताओ। ये सर अगर B0 हो जाए तो समझ नहीं पाए क्या? अच्छा देखते हैं। समझ तो गए। इस क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू बी थी, नहीं ये वाली वैल्यू ए थी, ठीक है। 45 तो बड़ा नंबर था ना, ये डिवाइड होगा ना, ठीक है, ये ए था और ये बी वैल्यू थी, ठीक है, ये बी था, ये बी था, जो डिवाइड कर रहा है वो बी था। अभी मैं तुम्हारे डाउट पे आऊंगा, मुझे तुम्हारा डाउट फील हो रहा है कि तुम क्यों थोड़ा सा रुक गए बोलते बोलते, उस पे मैं आऊंगा, और अभी तक किसी ने वो बोला भी नहीं है, तो वो भी बोले तो अच्छा रहेगा। प्लीज जो भी अनम्यूटेड है वो म्यूट कर ले अपने आप को, ताकि थोड़ा दिक्कत ना हो। अच्छा ठीक है, बाकी लोगों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही? थोड़ी मुझे एनर्जी कम लग रही है। सर आ रही है। हाँ बताओ बताओ। सर एक डाउट था हाँ बोलो बोलो। सर, अगर इफ बी मॉड ए इक्वल्स टू 0 तो रिटर्न ए कर दे रहे हैं, हाँ तो वो वहां पे बी इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा है? तो अभी उस पे आते हैं ना, देखते हैं, बात करते हैं उस पे, तब बताते हैं। अच्छा तो मैं ये कह रहा था, इसी एग्जांपल से ही मैं समझाऊंगा, यहाँ पे ही समझाऊंगा तुम लोगों को वो चीज। अभी देखो क्लियर हो जाएगा, हम लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा आते हैं अब यहाँ पे। मैंने कहा कि तुम्हारी जो ए है वो 45 है, ये ए है, और बी जो है तुम्हारा 15 है, ये मैंने कहा, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम बेसिकली करते क्या हो, ए मॉड बी करते हो ना, ए मॉड बी कर दे रहे हो या नहीं कर रहे हो? ए मॉड बी कर दे रहे हो। ये वैल्यू ए मॉड बी है ना, क्यों? यस सर, ये यस चीज सर। क्लियर है? अच्छा ये वैल्यू क्या है जो यहाँ पे डिवाइड हो रही है अगली बार जो डिवाइड हो रही है वो क्या वैल्यू है? वो वैल्यू बी, क्या बी है? वो वैल्यू बी है ना,
ये a था, ये वैल्यू b है। तो जो अगली बार, अच्छा अगर मैं कह रहा हूं कि मैं फंक्शन बना रहा हूं जीसीडी, जी नाम से बना दे रहा हूं फंक्शन, g ऑफ a कॉमा b बना रहा हूं, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि a जो है मेरा वो डिवाइड हो रहा है b से। क्या ये चीज क्लियर है? मतलब a को b डिवाइड कर रहा है, इतना क्लियर है? एकदम एकदम बेसिक, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल सही, ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा अब बात करते हैं, सो अगली बार में ये मेरा फंक्शन क्या बन जा रहा है, कोई बताएगा अगली बार ये क्या हो जा रहा है? अगली बार ये जब बन रहा है तो अगले बार इसका स्टेट क्या है? व्हाट इज द स्टेट, और ये किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस ऑपरेशन को करते समय? ये जो जब मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूं तब ये क्या है, बताओगे? कोई बताएगा? बी कॉमा रिमाइंडर। अच्छा ठीक है। बी कॉमा ए अग, परसेंट। अग, अगर मैं ये कह रहा था कि ये नंबर डिवाइड होता था, तो अब मेरा b डिवाइड होने जा रहा है ना, क्यों? अब मैं कह रहा हूं कि मेरा b डिवाइड होगा, पहली बार a डिवाइड हो रहा था, अब b डिवाइड होगा। और कौन डिवाइड करेगा? रिमाइंडर डिवाइड करेगा ना, रिमाइंडर डिवाइड करेगा। मतलब रिमाइंडर a मॉडुलस b कहते हैं यार, ये तो काफी बार बताया हुआ है, रिमाइंडर a मॉड b होता है। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना बेसिक सिचुएशन तुम लोगों को क्लियर है? एकदम बेसिक, एकदम बेसिक रिकर्शन, मतलब ये चीज क्लियर है? बताओ। वेरिएबल्स पे मत जाओ, वेरिएबल्स की तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ लोग वेरिएबल्स पे अभी बात कर रहे थे, बट तुम ये बताओ कि क्या इतनी चीज क्लियर है तुम्हें कि ये जो स्टेट, दो स्टेट हो गए, मतलब पहले ये था, पहले तुम ये थे, अब तुम ये हो गए हो सेकेंड स्टेप में। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये Yes, चीज sir. क्लियर है? अच्छा अगली Yes, sir. लेकिन इसको a ही मान सकते हो, इसको b ही मान सकते हो, ये चीज तुम्हें पता होगी फंक्शंस में, कि मतलब ये एक एज अ वैल्यू मानो तो इसको a मान लेना, इसको b मान लेना, तो फिर से यही चीज हो जाएगी, फिर से जीसीडी ऑफ b कॉमा a मॉड b कॉल होगा, a मॉड b। लेकिन हाँ ये a और b तुम इसको मान के चलना, ये पूरा एक्सप्रेशन ये a है, और ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं b मान रहा हूँ, ठीक है? तो फिर ये नया फॉर्म बन रहा है इस नए ए और बी के हिसाब से। क्या इतना क्लियर है तुम लोग को? इतना क्लियर है? यस सर। अभी हम इसको लिख के भी देख रहे होंगे, इसको हम लिख के देख रहे होंगे। अच्छा तो क्या ये चीज तुम्हें क्लियर हुई सोफिया कि हम यहाँ पे ए और बी था जीसीडी का, हम यहाँ पे क्या कर रहे Yes. हैं? क्योंकि एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है? मैं क्या कह रहा था, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी था, ठीक है? अब हम क्या कर रहे थे, हम बेसिकली कर रहे थे कि जो वैल्यू डिवाइड कर रही थी, पहली बार ये डिवाइड हो रही थी, लेकिन अगली बार मैं कह रहा था कि अगली बार जो वैल्यू डिवाइड होगी वो वैल्यू होगी जो पिछली बार डिवाइड कर रही होगी। तो पिछली बार ये डिवाइड कर रही थी, तो इस बार ये डिवाइड होगी। पिछली बार ये डिवाइड कर रहा था, 15 डिवाइड कर रहा था, तो इस बार 15 डिवाइड होगा। और दिखा देता हूँ, कहीं और भी करा था ना हमने। हाँ, पिछली बार 3 डिवाइड पिछली बार 3 डिवाइड कर रहा था, तो इस बार 3 डिवाइड होगा। समझ रहे हो? 1 डिवाइड कर रहा था तो 1 डिवाइड होगा, तो मतलब b डिवाइड कर रहा था तो अब b डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा? रिमाइंडर से डिवाइड होगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्या इतना क्लियर है हमें? तो Yes, sir. अच्छा ये जो b है इसको हम a की तरह समझ सकते हैं, इसको हम a की तरह, या तुम इसको कैपिटल a कह लो, इसको बेसिकली फंक्शन का a कह लो। इसको ऐसा नहीं कि वो वैल्यू चेंज हो रही है, ये वैल्यू b अलग है, बट इसको a की तरह फंक्शन के लिए समझ सकते हो, और ये जो नई वैल्यू है इसको तुम b की तरह समझ सकते हो। क्या ये चीज सही है? क्या ये चीज क्लियर है? Yes. अच्छा अगली चीज, अगर यहाँ पे, जब यहाँ पे ये क्या है जो जीरो हो रहा है, ये क्या चीज है जो जीरो हो रही है? Remainder. बी है। हाँ नहीं रिमाइंडर नहीं, हाँ रिमाइंडर तो है, ठीक है, लेकिन बी है, ये बी है, मतलब जो डिवाइड करने जा रहा है उसी को तो बी बोल रहे हो ना, जो डिवाइड करने जा रहा है, द वन हु इज डिवाइडिंग यू आर कॉलिंग दैट नंबर बी। क्या ये चीज क्लियर? जो डिवाइड करने जा रहा है उसको तुम बी बोल रहे हो, तो क्या यहाँ पे तुम बी को नहीं चेक कर रहे होगे? यहाँ तुम यही चेक करोगे ना कि बी अगर जीरो है तो ए को रिटर्न कर दिया जाए। क्यों? अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे हम कहें कि यहाँ एक बार फिर से लिख देता हूँ, 15 45, बताओ जल्दी क्या आएगा? 45 0 एंड देन 15, ठीक है? ये हमारा नया ए है, दिस इज आवर न्यू ए, दिस वाज आवर ओल्डर बी।
कंसिडरिंग, ठीक है। तो अगर मेरा बी 0 हो जा रहा है तो मैं ए को ही रिटर्न करूंगा ना, यही मेरा जीसीडी है। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? एट लीस्ट एज अ बेसिक, क्या ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। प्राची देशवाल, क्या तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। अमित भारद्वाज, यस सर। आदर्श, यस सर। शिवम श्रीवास्तव, यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब हम यही कर रहे हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे? अगर ये ऐसी सिचुएशन है तो वैसे करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे? जीसीडी ऑफ, क्या करेंगे? जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉड बी कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? अभी एक डाउट और आना चाहिए, पता नहीं अभी तक आया नहीं है, बट देखते हैं, उसको भी देखेंगे। इसको रिटर्न ही, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसी से निकालने की कोशिश करता हूँ, सी आउट जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। इसका 1 आना चाहिए, वैसे देखते हैं। 1 आ गया ना इसका जीसीडी, ये वाले का 1 आ गया। अब यहाँ पे मैं 15 रख के देख लेता हूँ। तुम लोग कोई भी रैंडम नंबर्स बोल दो, ये कोड हमेशा चलेगा, बट कोई और कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है, मतलब इसमें देखो 15 आ गया ना जीसीडी। क्या ये आवाज आ रही नहीं थी सबको? यस सर। यस सर। देखो बेसिकली वही तुम, अच्छा ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो तुम लोग ने स्कूल में पढ़ा था, वो चीज तो क्लियर है ना सबको, आई गेस, अज्यूमिंग कि वो चीज सबको क्लियर होगी। वो तुम बार बार करते हो ना, बार बार चीज उसी प्रोसेस को रिपीट करते हो, बस तुम्हारे वेरिएबल्स चेंज हो जा रहे थे ना, तुम्हारी वैल्यूज चेंज हो रही थी। जो जो पहले डिवाइड कर रहा था वो बाद में डिवाइड हो रहा था, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइड कर रहा था, ठीक है, ये चीज क्लियर है। यही रिकर्शन है। अभी मैं एक सेशन तगड़ा सा लूंगा रिकर्शन पे, अच्छा सा, तो उसमें और क्लियर हो रहा होगा। अभी के लिए तुम इतना मान के चलो, तो हमने खुद का जीसीडी फंक्शन लिख लिया, इतना क्लियर है। कोई और बताएगा? अमित भारद्वाज तुम बताओगे क्या कि और क्या तरीका हो सकता है जीसीडी लिखने का? अमित भारद्वाज। यस सर, ये माइनस करके भी निकाला जा सकता है सर। अरे नहीं यार, इनबिल्ट फंक्शन है यार, इनबिल्ट फंक्शन, अंडरस्कोर जीसीडी करके एक, अगर तुम C++14 कर रहे हो तो अंडरस्कोर जीसीडी करके एक फंक्शन होता है, तो उससे तुम्हारा जीसीडी डायरेक्ट निकल जाता है, लेकिन वो C++14 के लिए होता है। तो ये चीज याद रखना, रुको दिखा देता हूँ, हाँ ठीक है। अच्छा, इसको मैं हटाता हूँ, C++17 यहाँ पे है नहीं एक्चुअल में। C++17 में आई गेस सिर्फ जीसीडी फंक्शन इस तरह से लिख दो, अंडरस्कोर ना लिखो तो हो जाता है। तो ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई कि इनबिल्ट फंक्शन भी प्रोवाइडेड है हमें, हमें C++ की STL में इनबिल्ट फंक्शन भी प्रोवाइडेड है जीसीडी निकालने के लिए। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है तो सवालों पे आ जाएं। अगर इतनी थ्योरी, इतनी बेसिक थ्योरी जो होती है वो क्लियर हो गई हो तो ठीक है, क्लियर है ना? सब बता दो। यस सर। अच्छा कोई Yes, बेसिक sir. सवाल, कुछ सजेस्ट करो यार, कुछ लगाया जाए जो हम लोग, कोई सजेस्ट करेगा कुछ? नहीं सजेस्ट करेगा, अच्छा। यार ये बताओ हाँ हाँ बताओ बताओ। मेरे को वो क्वेश्चन याद तो नहीं आ रहा, बट बहुत पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें मेरे को जीसीडी निकालना था कांस्टेंट टाइम में। बिकॉज ऑलरेडी जब मैंने कोड लिखा था वो n² टाइम ले रहा था, तो जीसीडी n² ले रहा था कि n log n लेना था, तो सर हाँ ठीक है, कांस्टेंट मैं टाइम में समझ गया। निकाल सकते बेसिकली उसमें तुम्हारा मतलब कहने का नहीं मतलब है निकाल कि सकते। कुछ हम ऐसी प्री सर प्रोसेसिंग मैंने कर लें। जीसीडी फंक्शन यूज किया था जो इनबिल्ट होता है। ठीक है ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं भूल गया यार, तुम लोग मुझे याद नहीं दिलाया। ये बताओ, ये जीसीडी फंक्शन जो हमने खुद का बनाया है या फिर जो इनबिल्ट भी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई बताएगा यार? कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना चाहेगा? जल्दी से बता दो, मजा आ जाए फिर। बट एक बार मैंने पिछले सेशन, एक दो सेशन पहले बताया था कि डिवाइड करने पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह चल रही होती है। ये डिवाइड ही तो कर रहे हो तुम यहाँ पे। लॉग। हाँ, ऑर्डर ऑफ लॉग। लॉग तो ठीक है, बट आगे बताओ यार, आगे कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। आगे बताओ, असली पार्ट सर तो मिस कर। कोड दिखा हाँ दीजिए, एक क्या बार चीज? कोड दिखा दीजिए। हाँ हाँ ये लो देखो, ये कोड है। सर ओ लॉग ऑफ मिनिमम जो होगा दोनों नंबर से उसी में। हाँ
इसमें ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ, ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ इसको कहोगे तो तुम लॉग का ही टर्म्स में, बट अगर इसको और स्पेसिफिकली हम कहे जैसे कि हम ऊपर भी कह रहे थे, तो ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ x, y हो जाएगा। ये चीज तुम लोग को क्लियर होनी चाहिए। तो बेसिकली ये log n ही है, मतलब ये फॉर्मेट इसका log n ही है। जैसे वहां पे ऊपर हम मिनिमम, ऊपर जब हम ब्रूट फोर्स कर रहे थे तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, तो इसको तुम लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हो, इसको तुम लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहोगे। बट हाँ, ये चीज अंदर जो है ये मिनिमम ऑफ हो रहा होगा, ये तुम लोग खुद से रन करके देखना, समझ में आ जाएगा। अच्छा, किसी ने ये नहीं पूछा यार, मुझे बड़ा खराब लगा, किसी ने ये नहीं बोला कि सर अगर 15,45 पास करें तो क्या होगा। बताओ यार, अगर 15 45 को डिवाइड 45 15 को डिवाइड करेगा तब गलत नहीं हो जाएगा? बताओ यार, कोई बताएगा मुझे? मुझे गलत नहीं बोला किसी ने, बताओ यार कोई बताएगा? रिमाइंडर 15 आ जाएगा, फिर 45 फिर से बढ़िया, डिविडेंड बन जाएगा। सुनने में अच्छा लगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा 0 से जाएगा, तो बेसिकली हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 15 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा ये जो हमारा जो डिवाइड कर रहा था वो अब डिवाइड हो नहीं, देखो ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, ये हमारा a mod b बेसिकली कह लो इसको। और ये हमारा ये b था, ये हमारा b था पहले से, ये तो पता ही है सबको। तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा ना 45, तो ये फिर से उसी फॉर्म में आ जाएगा जो तुम्हारा फॉर्म था 45 और 15 का, वही फॉर्म आ गया। अगर ये रिवर्स भी दिया होता तो ये खुद ही ऑटो करेक्ट हो जाता। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? इतना क्लियर हो गया? कितना बढ़िया है ना? क्यों गलत भी, मतलब उल्टा भी पास कर दो तो भी सीधा चल जाता है, एक स्टेप ही एक्स्ट्रा लेता है। कोई किसी को कोई डाउट इस बारे में? किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट है क्या? सर इनबिल्ट फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आइडिया लगाएं? क्योंकि सेम है, जैसे सेम है, इसी तरह जीसीडी निकलता है। जैसे सर हम लोग शॉर्ट फंक्शन यूज कर लेते हैं तो सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहती है या फिर डिफरेंट होती है? सॉर्टिंग वाला ना, SORT, सर उसमें n log n होती है, वो हाइब्रिड होता है यार, वो मैं बताया हूँ तुम लोगों की, वो 3 फंक्शंस उसमें हो, 3 तरह की सॉर्टिंग उसमें होती है, वो तुम लोग पढ़ना एक बार। मैं तुम्हें आर्टिकल भेज दूंगा। यस उसमें वो खुद नहीं होता, वो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड होता है, बहुत ज्यादा। उसको मतलब इतनी आसानी से तुम ऐसे नहीं कह सकते। अच्छा, तो क्या इतना सबको क्लियर है अभी तक जितना बताया गया? आप धीरे धीरे सवाल पे आएंगे, बेसिक थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। इतनी थ्योरी क्लियर है अभी? अच्छा, Yes, अगली sir. चीज, एक चीज और बोलना चाहूंगा। अभी क्या है ना कि मैंने तुम्हें जीसीडी की प्रूविंग करके नहीं दिखाई है, मतलब ये पूरी log n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं चाहूं तो इसको आधा घंटा या 45 मिनट्स लेके मैं प्रूव कर सकता हूं, बट उस प्रूविंग की उतनी तुम्हें जरूरत नहीं होगी। इस वजह से मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा हूं। इंस्टेड ऑफ प्रूविंग दिस, हम कुछ अच्छे सवाल लगा लेंगे, क्यों? क्या कहते हो? ठीक है, बताओ। यस सर। अच्छा, मैं Yes. जरा वो डॉक खोल लूं थोड़ा। खुल रहा है। तो अभी तक जितना बताया वो सबको क्लियर था? अच्छा, ये लिख लोगे ना, समझ रहे हो? ये b अगर 0 है तो रिटर्न a कर दोगे, मतलब अगर जो रिमाइंडर 0 आ गया तो a को रिटर्न कर दोगे, जैसे कि तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड में करते थे। अदरवाइज तुम्हारा फंक्शन इस तरह चल रहा होगा। इसी को रिकर्सिव कोड कहा जाता है, यही रिकर्शन है। जीसीडी क्वेश्चंस, ठीक है, आ गया हमारे पास। ये काफी सवाल हैं, तुम लोग सब लगाना। अभी तो मैं तो एज ऑफ नाउ देख रहा हूँ, एक दो सवाल मैंने अच्छे चूज किए थे तुम लोग के लिए। अच्छा, एक चीज यार तुम लोग भुलवा दिए। पहले तो ये कह रहा था मैं कि एक एरे की, अच्छा चलो उसके पहले एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। क्या किसी को पता है, आई एम नॉट श्योर, क्या ये अगर मैं इसको ऐसे कहूँ जीसीडी ऑफ दिस और जीसीडी ऑफ दिस, तो ये चीज जो है ये जीसीडी ऑफ a, b, c के बराबर आ जाएगी। मतलब अगर तीनों का जीसीडी साथ में लेने वाली बात कह लो या जो भी कह लो, ये कह लो, या इसको तुम एक और तरीके से लिखना चाहो तो जीसीडी ऑफ a, b, और ये तुमने ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो? क्या ये तुम लोग समझ पा रहे हो? ये चीज समझ पा रहे हो? क्या करूं मैं, जीसीडी को Yes, अंडरलाइन sir. कर, ये जीसीडी फंक्शन है तुम्हारा। अगर तुम इन दोनों की जीसीडी लो उसके बाद इससे जीसीडी लो, या फिर पहले दोनों की जीसीडी लो उसके बाद इससे जीसीडी लो,
या फिर तीनों के साथ में जीसीडी लो। साथ में जीसीडी लेने का मतलब वो नहीं है, मतलब बेसिकली वो रिजल्टेंट ओवरऑल जीसीडी आएगा, ये कह रहा था मैं। या फिर तुम ए और सी की जीसीडी ले लो, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो बी के साथ जीसीडी ले लो, तो सब सारे रिजल्ट सेम आएंगे। मतलब फाइनल जीसीडी जो होगा वो तीनों में जो जीसीडी आना चाहिए तीनों के अप्लाई करने के बाद वही आएगा। क्या ये चीज क्लियर है तुम लोग को? ये चीज अभी मैंने बता दी तुम्हें, प्रॉपर्टी थी, ठीक है? क्लियर है इतना? अभिजीत श्रीवास्तव, मिस्टर गोरखपुर, क्लियर है तुम्हें ये? यस सर। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, कोई बताएगा कि एक एरे का जीसीडी कैसे निकालें? एरे का, एक एरे दी हुई है मैंने, उसका जीसीडी कैसे निकालें? कैसे निकलता है एरे का जीसीडी? कोई बताएगा? कोई ट्राई करना चाहेगा? अगर थोड़ा जल्दी बोलोगे तो सवाल बहुत लगा लेंगे हम लोग आज, अदरवाइज हम कन्फाइंड रह जाएंगे कुछ सवालों में। कोई बताएगा कि कैसे निकालेंगे? कोई बता दे। सर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर फाइंड करके। चलो उसको अप्रोच को देख लेते हैं, बट तुम मिनिमम और मैक्सिमम नंबर फाइंड करके क्या निकालना, क्या दिखाना चाहते हो, क्या करोगे उससे? सर वैसे ही 2 नंबर का जैसे जीसीडी निकालेंगे वैसे ही सर उन 2 मिनिमम नंबर का निकाल लेंगे, मतलब मिनिमम मैक्सिमम का। तो उससे जीसीडी पता चल जाएगी पूरे एरे की? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। नो सर। हाँ, अच्छा, नहीं पता चलेगी यार, गलत बोल रहा हूँ मैं। क्यों? हाँ सर, गलत। मैं पूरे एरे के एलिमेंट्स, मैं पूरे एरे की जीसीडी की बात कर रहा हूँ। तो मतलब जैसे इतने सारे लोग हैं यार, सर, हमें। सर हाँ, वेरिएबल बना के हाँ, सर एक आंसर वेरिएबल बना के उसका सारे एलिमेंट्स के साथ जीसीडी बिल्कुल लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये चीज देख रहे हो, ये चीज जो मैंने करी थी पहले, ये जीसीडी, ये अच्छा। बट थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा और तुम कोशिश करो कि कोड कैसे कैसे लिख रहे होगे तुम उसको। अगर तुम बताना चाहो जो भी बता रहा था तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, मजा आएगी और ज्यादा। सर मतलब लूप लगा के मतलब ट्रांसफर्स करते जाए सारे एलिमेंट्स में। ट्रैवर्स करते जाए वो तो ठीक है, बट तुम मतलब किसी वेरिएबल में स्टोर करा रहे होंगे, तो उस वेरिएबल को क्या इनिशियलाइज कर रहे होगे तुम? किस वैल्यू से इनिशियलाइज करोगे? सर कोई भी एरे का एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट या फिर? हाँ सर आई एंड आई। हाँ, रीवा बोल रही थी, बोलो। सर आई एंड आई प्लस 1 अगर हम लोग उनकी इंडेक्सिंग कर ली। कोई अच्छा, प्लीज म्यूट कर दो। ठीक है। अच्छा, कोई एक बोल रहा था कि सर कोई भी रैंडम एक एरे का एलिमेंट ले लेते हैं, उसी से हम अपने जीसीडी के वेरिएबल को हम जी बोल लेंगे, तो या फिर जीसी बोल लेते हैं, जीसी। तो जीसी ना बोल के हम रिजल्ट बोल लेते हैं, RES, ठीक है? रिजल्ट, हमारा जो रिजल्टेंट जीसीडी होगा एरे का, हम उसको, कोई कह रहा था कि सर कोई भी एलिमेंट से इनिशियलाइज कर दीजिए एक रैंडम, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर तुम लोग एक चीज नोटिस करना चाहो तो हम लोग क्या करते हैं ना, मान लो हमारे एरे में 5 एलिमेंट है, ठीक है? सर तो फर्स्ट लास्ट एलिमेंट से इनिशियलाइज कर लेते हैं। उस पे भी आते हैं, अभी थोड़ी देर में आते हैं, हम उस कंक्लूड करते हैं उसको। अच्छा बोला, एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया। तो हम फर्स्ट एलिमेंट से, मान लो कि मैंने फर्स्ट एलिमेंट से इनिशियलाइज कर लिया, मतलब मैं क्या करूं, जब एरे इनपुट ले लूं, एरे इनपुट करने के बाद मैं क्या कर लूं, रिजल्ट इज इक्वल टू एरे एट द इंडेक्स 0, मतलब कि पहले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उससे मैंने अपने रिजल्ट को इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं क्या करूं, 1 से लेकर के लेस देन n तक लूप चला लूं, ठीक है? और क्या करूं, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट ऑफ नहीं, रिजल्ट इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ, रिजल्टेंट आंसर इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ एरे ऑफ आई कॉमा रिजल्ट। ये कर लो। क्यों? समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। इस चीज को समझ पाए ना तुम लोग? बेसिकली जब हमारे पास 3 एलिमेंट्स दिए थे तो हम क्या कर रहे थे, 3 एलिमेंट्स दिए थे तो हम सपोजिटली ये कर रहे थे कि हम रिजल्ट को ए मान के चल रहे थे, ठीक है? तो फिर अब क्या करेंगे हम, रिजल्ट, मान लो 3 एलिमेंट्स दिए थे ए बी सी, मैंने एग्जांपल से भी दिखाया था, अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ उसका। मान लो हमें 3 एलिमेंट्स दिए थे ए बी सी, तो रिजल्ट इज इक्वल टू क्या कर रहे थे हम, पहले ए कर दे रहे थे। अब उसके बाद हम क्या कर रहे थे, रिजल्ट इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी कर दे रहे थे, ठीक है?
तो इससे हमारा मतलब कि हम पहले एलिमेंट से इनिशियलाइज कर दिया एरे ऑफ 0 से, फिर उसके बाद हम दूसरे एलिमेंट मतलब फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट पे आए और इसके साथ जीसीडी निकाल ली। अब जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट नहीं, यहाँ पे ए नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे ए नहीं लिखूंगा, रिजल्ट लिखूंगा, क्योंकि अभी करंटली रिजल्ट में ए है, ठीक है। अब मेरा रिजल्ट इस स्टेप के बाद अपडेट हो जाएगा ना, रिजल्टेंट जीसीडी जो है वो अपडेट हो जाएगा। मतलब मुझे ए का जीसी, पहले मैंने ए को इनिशियलाइज किया था, अब मैंने ए और बी के साथ जीसीडी निकाल लिया, तो यहाँ तक अप टिल हेयर मैंने अपनी जीसीडी निकाल लिया एरे की। अब मैं क्या, वो मेरी रिजल्ट में स्टोर्ड है जीसीडी। अब मैं क्या करूंगा, फिर से करूंगा, रिजल्ट इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ रिजल्ट कॉमा सी। क्या ये चीज क्लियर है तुम लोग को? इसी तरह मैं लास्ट एलिमेंट तक करता ले जाऊंगा, ठीक है? क्या ये चीज क्लियर है? Yes, ना sir. क्लियर है? यस सर। एक चीज बीच में रोकना चाहूंगा, आयुष निषाद सर आए हुए हैं और फाइनल ईयर से, और प्रियदर्शी सर भी आए हुए हैं थर्ड ईयर से सीएसई, तो उन लोगों को तुम गुड इवनिंग विश कर दो। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। फाइन, ठीक है। सो सर आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे अभी? हाँ यार, मैं पहले ज्वाइन किया था भाई, मेरा माइक नहीं चल रहा था, मैं दोबारा ज्वाइन किया तब मेरे को पता चला। यार तुम वो खोलो, कुछ बताना है मेरे को, जीएफजी वाला खोलो, जीसीडी वाला। यस सर। हाँ वही। यस सर। यूक्लिडियन एल्गोरिथम सर? नहीं, जो तुमने कोड किया था। अच्छा सर, ये आईडी। यस सर। हाँ ये जीसीडी वाला ठीक तो है। ये जीएफजी में ना थोड़ा गड़बड़ लगता है, जैसे जो लाइन नंबर 9 है ना, उसमें जैसे तुम अगर रिटर्न नहीं भी कर रहे हो ना, तभी वो रिटर्न कर दे रहा है। अच्छा सर, ये मतलब यहाँ पे ये अज्यूम कर ले रहा है कंपाइलर RETU। हाँ कि वो रिटर्न करना है। यस सर। बट ये ऐसा होता नहीं है, तुमको रिटर्न मतलब एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता है। यस सर। हाँ तो ये और एक और चीज। हाँ यस सर। बोलो। नहीं सर, अभी इन लोगों को रिकर्शन आता नहीं ना, इसलिए उतना इस पे एम्फसाइज नहीं किया था मैंने। हाँ और एक और बहुत सही है, तुम लोग मतलब बेसिक्स देख रहे हो तो वो बहुत सही था। जैसे अभी कोई थी प्राची थी शायद, जिसने उसमें बोला था कि ए मॉड बी अगर करेंगे लाइन नंबर 6 पे तो क्यों नहीं होगा। जैसे वो एकदम सही बात बोला, क्योंकि जैसे हम लोग लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं ना, तो वो ए मॉड भी हो जा रहा है। सो सपोज अगर मैं ए मॉड भी करूँ, सो मैं फर्स्ट ईयर से पूछ रहा हूँ, अगर मैं मान लूँ वहाँ पे ए मॉड भी कर दूँ लाइन नंबर 6 पे, तो कुछ गड़बड़ होगा क्या? और लाइन नंबर 9 सर? 6 इफ में अगर मैं a mod b इक्वल 0 कर दूं। हाँ बताना चाहिए इन्हें, मतलब बताओ कर दो उस पे कर दो, a mod b 6 लिख दो, मतलब इक्वल 0 कर केस पहले चेक कर रहा था शायद। हाँ दो बार हो जाएगी वो चीज। नहीं ये उस पे तुम लिख दो ना a mod b। हाँ सर बी की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी ए मोड बी जा रही है, इसलिए करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मॉड होने के बाद तो a mod b हो जा रहा है। रिजल्ट चेंज नहीं हो गया, 45 आ गया क्या? जीसीडी देख रहे हो तुम लोग, बढ़ा दिए। सर उस केस में हमें रिटर्न बी करना चाहिए ना। अच्छा चलो वो भी कर लेते हैं, बस कोड मैनिपुलेट करने में दिक्कत हो जाती है तुम लोग को। कर लेते हैं एक्चुअली। हाँ बोलो। क्या गड़बड़ होगा? सर ए मोड ये जो सर लाइन नंबर 6 में वो बी की वैल्यू जो है वो लास्ट रिकर्शन से ऑलरेडी ए मोड बी होके ही जा रही है। सर 2 बार नहीं कर सकते। नहीं मतलब इसमें मतलब क्या था ना कि ऐसे मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे उसने बोला था कि a mod b इक्वल टू b कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गड़बड़ तब होगा ना, मान लो तुमने 2 और 0 को जीसीडी निकाल दिया, तब क्या होगा? तो ही है मतलब नहीं अगर जैसे हाँ वो मॉडलो 0 हो जाएगा ना, वो तो समझे। देखो रन टाइम मतलब देखो a mod b हो रहा है ना, ठीक है, तो वो 2 मॉडलो 0 हो जाएगा, तो 0 को तुम किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, वो 2 बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो वो रन टाइम एरर हो जाएगा ना।
ये तो जैसे a बाय मतलब तुमने पढ़ा क्या कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। मतलब तुम किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो सिंपली उसका रिमाइंडर कैसे निकालोगे? समझे? मतलब ये बस इसमें एक बग है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि b को इक्वल 0 कर देते हैं। ओके सर। बाकी तो वही है, कंटिन्यू रुको। यस अब तुम लोग बहुत सही है यार, सर। तुम लोग ये जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना वो बहुत सही है। मतलब तुम लोग को अपना बेसिक्स क्लियर रखना है, ठीक है? जब तक तुम यस सर, वही। सेटिस्फाई ना हो वही। यस सर, अदरवाइज क्वेश्चन लगवाने का फायदा नहीं है। हाँ कंटिन्यू। तो यार हम लोग यहाँ से एक चीज मैं बोल रहा था कि एरे का जीसीडी निकालना हम लोग सीख गए। इस फंक्शन को मैं लिखे रहने देता हूँ, इसको वापस b इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स से कि मैं एक एरे इनपुट कर रहा हूँ। अब मैं एक एरे ही डायरेक्ट इनपुट करूंगा, टेस्ट केसेस को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब कोई भी रैंडम एरे बोल लो तुम लोग, तो थोड़ा और मजा आएगा। तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। लेट्स टेक 15, लेट्स टेक 35 फॉर दैट मैटर, और इसको भी 55 ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसका साइज कितना है? साइज है मेरा 1 2 3 4 का साइज है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे पहले हम अपने एरे को इनपुट ले लेते हैं एकदम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो i कॉमा n कॉमा g, ठीक है। जीसीडी के लिए हम g को ले रहे हैं, और लॉन्ग एरे ऑफ n हम पहले इनपुट ले लेते हैं नंबर को, साइज को, एरे का साइज। फिर हम एरे को डिक्लेयर कर लेंगे बेसिकली। फिर एरे को इनपुट ले लेते हैं जल्दी से, बहुत ही आराम से। ठीक है, अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ तुम लोग से कि एरे ऑफ 0 को से इनिशियलाइज कर दो, और तुम लोग क्या करो, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 करो। मतलब कि जितनी बची हुई एरे हैं, जो फर्स्ट 0th इंडेक्स को छोड़ के बाकी सारे इंडेक्सेस के साथ तुम जीसीडी निकालना। मतलब g इज इक्वल टू अंडरस्कोर जीसीडी ले यूज कर लेते हैं हम। C++ 14 में यूज करते हैं। बाकी तुम किसी और वर्जन में कर रहे हो तो चेक करके देख करना ताकि गलती ना हो। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कोई बताएगा? a ऑफ i लिखूंगा। क्यों? क्लियर सारे फर्स्ट ईयर को ये चीज? क्लियर है? डाउट है तो बोलो, यस और नो तो कर दो। यस सर। ठीक है, ठीक है। सी इसका 1 आ रहा है, क्या कोई बताएगा? 1 आ रहा है, 1 नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। 1 ही आना, 1 ही आएगा। अच्छा अभी मैं 55 करूंगा तो देख लेते हैं। 5 आएगा। हाँ ठीक है, 5। अच्छा, जैसे तुम लोग यार मतलब सवाल नहीं पूछते हो। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं इसको 0 से स्टार्ट कर देता तो कोई दिक्कत होती क्या? कोई दिक्कत हो जाएगी? आंसर क्या चेंज हो जाएगा? कोई बताएगा फर्स्ट ईयर में? अगर मैं इसको 0 से ही स्टार्ट करूं, मतलब कोई बता दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एनीवन? नहीं चेंज सर होगा। ऑलवेज 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही मैं सुनना चाह रहा था, प्लीज फिर से। अमित, अमित तुम बोल रहे थे शायद। अमित सर हाँ क्या बोल रहे थे? बोलो फिर से प्लीज, जल्दी। सर तुम 1 यही कह, हाँ 1 हो जाएगा। तुम कह रहे हो 1 हो जाएगा, यही कह रहे हो ना अमित? क्यों? यस सर। अच्छा अमित यार ये बताओ तुम कि अगर तुम, मैं कह रहा हूँ कि तुम 15 का जीसीडी 15 से फाइंड करो, तो बताओ भाई मेरे। अच्छा चलो मैं छोटे क्लास में जैसे कराया जाता है वैसे करता हूँ। इसको ऐसे लिखते हैं, और इस नंबर को भी, क्योंकि ये 15 फिर से हम मतलब दूसरी जगह भी ले रहे हैं। फिर छोटी कक्षा में ये सिखाया गया था कि ये इसको ऐसे ले लो और इसको ऐसे ले लो, और यही तुम्हारा कॉमन है। तो उसको फिर से करके देख लो, तो तुम्हारा जीसीडी कितना आ रहा है अब बताओ मुझे तुम। मतलब सॉरी मैंने सॉरी सर, गलत लिख दिया, चेंज 5। नहीं होगा।
अच्छा समझ गए ना, थोड़ा सा मैनिपुलेशन में तुम लोग मतलब बेसिक मैथमेटिक्स गलत कर दी यार। यही तो फंस जाते हो तुम लोग, मतलब रट्टा मार के बैठे हो बस। बताओ, बाकी लोग भी मन में था सबके ये आंसर था। कोई बड़ा आदमी होगा वो 0 बोल देगा, आर्यभट्ट का तोहफा। ठीक है ये चीज क्लियर है कि जीसीडी किसी सेम नंबर का लेंगे तो खुद से जीसीडी लेगा तो सेम रहेगा यार, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों क्यों अमित? अमित कोई आंसर में चेंज आएगा? कोई चेंज आएगा क्या? नो सर। अच्छा अच्छा, कोई कह रहा था यार कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट से इनिशियलाइज कर देंगे, तो वो क्या कहना चाह रहा था वो मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। कोई जो बोल रहा था प्लीज बोलो, मैं उसका भी डाउट क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे। बता दो, कोई बताएगा? कोई कुछ बोल रहा था सर फर्स्ट और बोल लास्ट। रहा था कि कोई भी एलिमेंट से इनिशियलाइज कर दे तो आंसर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो भी बात सही है। बट मतलब कि वो जो ये बंदा कह रहा है, मैं एक बार बता देता हूँ। लेकिन हाँ, उस केस में तुम्हें एक चीज का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। तुम्हारी पूरी एरे है, ठीक है, तुम्हारी ये पूरी एरे है, जितने भी एलिमेंट्स है वॉट एवर इट इज। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि लेट से ये वाला एलिमेंट है, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये वाला इंडेक्स है। वो कह रहे हैं कि मतलब कि बेसिकली 0 से लेके n-1 तक है, ये याद रखना। तो वो कह रहे हैं कि सर 0 से लेकर n-1 इनमें से किसी भी इंडेक्स से इनिशियलाइज कर दीजिए। मतलब आप जीसीडी इज इक्वल टू एनीथिंग बिटवीन a ऑफ 0 टू a ऑफ n-1, इनमें से कोई भी इंडेक्स आप इनिशियलाइज कर दीजिए। बट बट उसके बाद एक कैच है, देयर इज अ एज केस, कि अब तुम क्या कर रहे होगे। अब कुछ लोग ये ना कर देना, अनलेस एंड अनटिल तुमने वो पहला एलिमेंट, अनलेस एंड अनटिल वो तुम्हारा पहला वो तुमने नहीं लिया हुआ है। अगर तुमने इसको पहला एलिमेंट लिया हुआ है तब तो तुम इस इंडेक्स को छोड़ देना, तुम 1 से इटरेट कर लेना, इंडेक्स नंबर 1 से। अदरवाइज अगर तुमने कहीं बीच में से एलिमेंट उठाया, जैसे कि तुमने ये एलिमेंट उठा लिया इनिशियलाइज करने के लिए, तो तुम मेक श्योर करना कि ये पूरे, मतलब फिर तुम पूरा इटरेट कर रहे हो। इतना क्लियर है तुम लोग को? क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो लेट्स से कि रैंडमली अगर मैं मेरा अगर सेकेंड इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं इसको कर लेता हूँ। सो अभी भी माय आंसर वुड नॉट चेंज, इट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन माय आंसर। इसको देख लेते हैं हम एक बार। इतने पे, हाँ अच्छा, अब एक अच्छे सवाल पे आ जाते हैं। क्यों, क्या कहते हो? कुछ थोड़ा चीजों को टफ बनाया जाए क्या तुम लोगों के लिए? बताओ। यस सर। अच्छा, आजकल मुझे कुछ डीएम आ रहे हैं, आजकल मुझे डीएम ये आ रहे हैं। पहले मुझे डीएम आते थे कि सर आप वो बता दीजिए, बैक ट्रैकिंग का रोड मैप दे दीजिए या कुछ और। लेकिन अभी कुछ कुछ दिन से तुम लोग के डीएम अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे 2-3 डीएम आए, मुझे मैसेज ये आया बच्चों का कि सर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ सर, मुझसे हो जाता है, और जब मैं सर लॉजिक भी सही है, सर लॉजिक सही है मेरा सर, लेकिन टाइम लिमिट एक्सीड हो जा रही है सर, टाइम लिमिट एक्सीड हो जा रही है। तो आज हम लोग क्यों ना एक टाइम लिमिट एक्सीड का सवाल करके देखें जीसीडी का, क्यों? करोगे मेरे साथ टाइम लिमिट एक्सीड? बट हाँ, ये सवाल अभी यहाँ से 1 घंटा तक जा सकता है, क्योंकि उसमें हम काफी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। तो सब लोग तैयार हो तो बताएं, क्या सब लोग तैयार हैं? यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है ठीक है, फाइन 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 फाइन, आई विल स्टार्ट। जीसीडी क्वेश्चन का नाम था जीसीडी क्वेरीज। तो ये मैंने शीट में भी रखा हुआ है, जो आज शीट तुम लोग के साथ शेयर करी होगी। जीसीडी क्वेरीज कोड शेल, देखो खुद ही आ गया ये शायद, मतलब कोड शेल मैंने जो सवाल रखा है इसमें ऊपर ही होगा कहीं। सो तुम्हें क्या दिया हुआ है ये, मैं तुम लोग पढ़ना चाहोगे या फिर मैं खुद ही बोल दूं? या आज हम अब 1 घंटा तुम लोग को बैठना पड़ेगा, इतना याद रखना। सो तुम लोग खुद पढ़ लो, इतना कोड पढ़, इतना पढ़ लो, ऊपर का यही पार्ट है, क्वेश्चन यही है जो क्वेश्चन है। तो एक बार जल्दी से पढ़ लो यार, तो ताकि मजा और आए। ये ऊपर का ही पार्ट है बस, मैं 30 सेकेंड दे रहा हूँ तुम लोग को, तुम लोग पढ़ लो। मैं पढ़ता हूँ एक बार। हमें एक एरे दी हुई है, उसका साइज n है, हमें क्यू क्वेरीज दी होगी, मतलब बार बार हमसे पूछा जा रहा होगा। क्या पूछा जा रहा होगा? हमें हर हर बार l और r दे दिया जा रहा होगा, और हमें उस एरे का जीसीडी बताना है l और r की उस रेंज को छोड़ के। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। क्या समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया क्या किसी को? किसी को थोड़ा बहुत समझ आया? नहीं आया होगा, चलो बताते हैं। देखो, तुम्हें क्या हुआ है, एरे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताओ?
एरे दिया हुआ है, एरे का साइज n है, एरे का नाम a है, ठीक है। अच्छा, उस क्वेश्चन में कहा है कि तुम्हें L से R तक की रेंज को तुम्हें छोड़ के, मतलब लेट्स जस्ट से कि तुम्हारी ये एरे थी, अब तुम्हारी ये एरे है, एरे का पूरा कुछ DCD हुआ होगा, ठीक है, दैट इज ऑल राइट। बट मान लो तुम्हें L से R यहां तक दे दिया, इस इंडेक्स से लेकर के इस इंडेक्स तक। वो कह रहा है कि इन इंडेक्सेस को छोड़ के, मतलब इस इंडेक्स को, इस इंडेक्स को और इस इंडेक्स को एक्सक्लूड करके, इन इंडेक्सेस को एक्सक्लूड करके, ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ द दिस रेंज है, ये राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ द करेंट रेंज है, इन इंडेक्सेस को छोड़ करके तुम्हें बताना है कि एरे का जीसीडी क्या है। तुम समझ पा रहे हो? हर बार तुम्हें एल और आर दिया जा रहा है, तुम्हें एरे का जीसीडी पूरा तुम निकाल सकते थे, निकाल लोगे, निकाला भी हमने अभी ऊपर, वो तो ठीक है, बट हमें यहाँ पे इस रेंज में एल और आर दिया हुआ है, मतलब ये यहां से लेकर के यहां तक, हमें इन एलिमेंट्स को छोड़ के जीसीडी बताना है कि इन एलिमेंट्स को एक्सक्लूड करके, मतलब जब हम जीसीडी निकाल लेंगे, हम इस एलिमेंट को नहीं ले रहे होंगे, इसको भी नहीं ले रहे होंगे, इसको भी नहीं ले रहे होंगे, इस रेंज ऑफ दिस रेंज ऑफ एलिमेंट वी वुड नॉट बी कंसीडरिंग, सो हम सिर्फ इसको और इसको कंसीडर कर रहे होंगे। तो तुम लोग क्वेश्चन क्या समझ गए? क्वेश्चन समझ? अच्छा, एक बार और समझाता हूँ, थोड़े से और सैंपल्स ले लेता हूँ। मान लो ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो मान लो वो कह देगा कि यहाँ से इतनी रेंज तुम हटा दो। वो कभी भी ऐसा भी कह सकता है कि वो, मतलब जो तुम्हारा बन रहा होगा वो कहीं एल से आर की रेंज कहीं भी हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकती है। कई बार हो सकता है कि वो कह दे इतना काट दो, कई बार हो सकता है कि वो तुम्हारी पूरी एरे है, वो कह दे एल से आर सेम होगा, एल से आर सेम होगा तो वो एक ही एलिमेंट हटा के बोल रहा होगा। तो तुम्हें क्यू बार, मतलब क्यू टाइम्स ये एल और आर दिए जा रहे होंगे, तो तुमसे एरे का जीसीडी पूछा जा रहा होगा। क्या ये चीज हमें क्लियर है? क्या इतना हमें क्लियर है? सब मुझे बताएं, तभी हम आगे बढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाली है इस सवाल में। यस सर। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। तो मैं ये कह रहा था कि कोई मुझे सजेस्ट करे कि क्या किया जाए, नॉर्मल अप्रोच जो किसी बच्चे के दिमाग में आएगी या मेरे दिमाग में आएगी। मेरे दिमाग में तो बेसिक अप्रोच आ रही है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या बेसिक अप्रोच आ रही है, ये मैं जानना चाहूँ। हाँ बताओ सर। दूसरा एरे ले करके सर उस इंडेक्सिंग को सर डिलीट करते जाएंगे, बाकी सब स्टोर कर लेंगे दूसरे एरे में। अच्छी बात बोली है तुमने। मैं इसमें यही बोल सकता हूँ कि तुम जो बोल रहे हो उसमें काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, वो अननेसेसरी कॉस्टली हो जाएगा सर। तो ठीक, हाँ बताओ जो भी बता रहे सर इसमें जैसे एल से आर के बीच में हमें कमिट करना है, तो पहले एक लूप लगा के 0 से लेके L-1 तक का जीसीडी निकाल लें, फिर उसी आंसर को R जो था ना R+1 से और आखिरी तक का जीसीडी निकाल लें। तो ये तो एक बहुत बढ़िया दो लूप में हो जाएगा। सर 2 पॉइंटर यूज कर सकते हैं सर। कैसे यूज करोगे 2 पॉइंटर, जरा बताना। सर एक वाइड लूप लगा के एक आई और जे इंडेक्स इनिशियलाइज कर ले, जो आई होगा वो 0 से स्टार्ट करेगा और कंडीशन डाल देंगे कि आई इज लेस देन एल, और एक जे पॉइंटर जो पीछे की तरफ से चलाएंगे वो मतलब सर आर से छोटा। जो तुम कह रहे हो वही बात तो अभ्युदय भी कह रहा था, वही तो वो कह रहा था, तुम भी वही कहना चाह रहे हो इनडायरेक्टली। तुम बेसिकली यही कह रहे हो ना, इन दोनों इंडेक्सेस का ले लोगे। हाँ उसमें सर एक्स्ट्रा स्पेस यूज करेंगे ना सर। एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ यूज हो रही है? मैं तो एरे को इटरेट कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ है? देखो मैं पहले बताता हूँ, फिर उस पर बात करता हूँ। कई लोगों को अभी समझ नहीं आएगा, उनको भी हम क्लियर करेंगे ये चीज। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना तुम्हें नहीं चाहिए। क्या ये चीज सबको क्लियर है? क्या सारे फर्स्ट ईयर को ये चीज क्लियर है कि इतना पार्ट तुम्हें नहीं चाहिए? लेट्स जस्ट से इतना क्लियर है। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि कितना पार्ट चाहिए? ये पार्ट चाहिए, ठीक है, और ये 0 है, ये L-1 है, ये और बीच में आ सकते हैं इंडेक्सेस, ठीक है, और बीच में इंडेक्सेस आ सकते हैं, तो तुम और इंडेक्सेस सोच सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 0 और L-1 बगल बगल में बैठे हुए हैं। अच्छा, और हमें ये साइड चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है? ये R+1 है हमारा, दिस इज R+1, दिस इज R+1 एंड दिस इज द लास्ट इंडेक्स N-1। सो मैं ये कह रहा हूँ कि हम 0 से लेके N-1 तक चला ले, और R+1 से लेकर के लेस देन इक्वल टू N-1 तक, मतलब लास्ट इंडेक्स तक चला ले और पूरा जीसीडी ले ले, तो हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। एक बार मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा, फिर मैं कुछ ज्यादा बोलने की स्थिति में होऊंगा इस सवाल पे। फर्स्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड सो दैट आई कैन सी कि क्या इनपुट्स लेने हैं और किस फॉर्मेट में लेने हैं। सो हमें
टी टेस्ट केसेस दिया होगा, हमें साइज दिया होगा और हमें क्यू क्वेरीज दी होगी, उसके बाद हमें एरे दिया होगा, फिर हमें एल और आर दिया होगा, ठीक है। सो वी विल बी गिवन टी टेस्ट केसेस। अभी मैं जीसीडी का पार्ट हटा दे रहा हूँ क्योंकि हम अंडरस्कोर जीसीडी यूज कर रहे होंगे C++14 में। ऑलराइट, सो मुझे चाहिए होगा n और q चाहिए होगा, मुझे q क्वेरीज के लिए चाहिए होगा q। सो मैं n और q को इनपुट कर लूंगा। q क्वेरीज मतलब कि l और r के लिए कितनी बार चाहिए हमें, ठीक है, कॉमा l कॉमा r, इतना चीज क्लियर है। ऑलराइट, इसको मैं हटा देता हूँ एज ऑफ नाउ और यहाँ पे i ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं जीसीडी का भी वेरिएबल डिक्लेयर कर ले रहा हूँ। एरे भी हो गया, चलो ये भी इनपुट हो चुका है, ठीक है। अब हमने एरे इनपुट कर लिया है, ठीक है। एक सेकेंड को मैं थोड़ा, फाइन। अब देखो करोगे, इसको मैं थोड़ा गैप में ले लेता हूँ ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आए हम सबको समझ। और आर, क्या ये चीज सही है? ठीक है, हम हर बार एल और आर को इनपुट कर रहे हैं। हम एन दिए हुए, क्यू क्वेरीज दी हुई है, हम उसी तरह क्यू क्वेरीज के लिए चला रहे होंगे, हर बार हमें एल और आर दिया जा रहा होगा। इतना तो चलो ठीक है, भी कहेगा हाँ सर ठीक है। अच्छा, ये कर दिया मैंने। अब मैं कह रहा था कि पहली बार लूप कहाँ तक चलेगा, कोई बताना चाहे तो मजा आ जाए। लेस देन एल तक चलेगा, मैं ही बता दे रहा हूँ, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो यार। मैं क्या, ऐसा नेटवर्क इशू आ गया है क्या? आर्यन, नेटवर्क इशू है क्या? नो। अच्छा ठीक है, बाकी लोगों को समझ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर, आ रही है। फाइन, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग ने जैसे डिस्कस किया था, तो हम यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 से लेकर के अप टिल कहाँ तक जाएंगे? हम यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 से लेकर के i इज लेस इक्वल टू ये l-1 तक जाएंगे। मतलब कि लेस देन l का मतलब यही हो जाता है। इस लाइन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारे एग्जीक्यूशन में एरर ना आ जाए। और हाँ, हम इनिशियली पहले एलिमेंट से इनिशियलाइज भी कर देंगे। जीसीडी इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे क्योंकि C++14 में कर रहा हूँ, इसलिए मैं अंडरस्कोर जीसीडी ऑफ a ऑफ i कॉमा g ले ले रहा हूँ। अच्छा, इतना तो क्लियर है। अब अगला लूप कहाँ से चलेगा? मनीष तुम बताना चाहोगे क्या? मनीष तुम यस बताओगे? सर, r+1 से। हाँ, कहाँ तक चलेगा? एकदम एंड तक चलेगा, लेस देन। यस तो इस पे भी मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा समय लेता हूँ। इसमें तुम्हारा i जो है वो r+1 से चलना शुरू होगा, r+1 से चलेगा और अप टिल कहाँ तक चलेगा? i इज लेस इक्वल टू n-1 चलेगा ये लूप। इतना लूप है, बेसिक है, मतलब बताने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी क्लैरिफाई कर दिया मैंने अपनी तरफ से, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से जीसीडी निकाल लूंगा। अभी मेरा पुराना जीसीडी फर्स्ट सेगमेंट का जीसीडी कंप्यूटेड है। ये हमारा, इसको हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड इसको कह लो, लेफ्ट साइड। और बीच में एक सेंटर था जिसको हम इग्नोर कर रहे थे, और ये हमारी राइट साइड है, राइट साइड। इसमें क्या करेंगे? जीसीडी जी और ए ऑफ आई की जीसीडी ले लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे जी है, क्योंकि यहाँ तुम लोग चुप होने के लिए नहीं आए हो। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? मिस्टर गोरखपुर, यस सर, आ रही है। ठीक है। आ रही है सर। और प्राची देशवाल को क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके। मिस्टर रिकर्शन, प्रियांशु पुरी, यस सर, आ रही है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, तो क्या ये चीज क्लियर है? हमें इतना ही करना था। हमें बेसिकली, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, हम n और q को इनपुट लेते थे, हमें एरे को इनपुट लेना था। हर बार q क्वेरीज मिलेगी। q क्वेरीज का मतलब क्या होता है कि हमें हर बार हमें वो मिलेगा, l और r मिलेगा। हमें एरे की जीसीडी निकाल के बतानी है उस l और r के सेगमेंट को छोड़ के। फिर से दिखा देता हूँ, हमें ये पूरा सेगमेंट हमें छोड़ना है। लेट मी चेंज द कलर। हमें ये पूरा सेगमेंट जो है इसको छोड़ना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, 0 से लेकर के लेस इक्वल टू l-1 तक चलाएंगे, मतलब लेस देन l तक चलाएंगे। और यहाँ पे r+1 से लेकर के हम कहाँ तक चलाएंगे? हम लेस देन, मतलब एरे के एंड तक चलाएंगे। इतना क्लियर है? ऑल राइट। अब क्या ये मेरा आंसर दे रहा होगा? क्या मैं इसको रन कर रहा हूँ? 312 तो आ रहा है, यहाँ पे देख लेता है।
अभी मैं टेस्ट केसेस को भी लेके देखूंगा तो नहीं आ रहा है। इज देयर सम इशू a of I g is equal to this? Is it giving 1 3 नहीं आ रहा इसमें, क्यों नहीं आ रहा? थर्ड एलिमेंट को अगर हम एक्सक्लूड कर रहे हैं इसमें, अच्छा एक चीज, एक गलती हो गई यहाँ पे। ये गलती ये हुई है कि इंडेक्सेस यहाँ पे इन्होंने वैसे लिए, या तो तुम ऐसे कर सकते हो, बेसिकली इन्होंने इंडेक्सेस जो है वन बेस्ड सोच के लिए हैं, तो हम यहाँ पे l माइनस माइनस और r माइनस माइनस कर रहे होंगे, ठीक है? तो हम समझ रहे हो, सब लोग समझ पा रहे हो इस चीज को? क्या क्या फर्स्ट ईयर में से कोई मुझे बताएगा कि मैं क्या गलती कर रहा था? प्राची देशवाल तुम बताओगी क्या? अमित भारद्वाज? यस सर, आपने वन वेज इंडेक्शन है कि जीरो वेज नहीं है, इसलिए सर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देता हूँ एक बार मैं क्या गलती कर रहा था। अच्छा मैंने गलती कर दी, वरना मैं ये चीज बताता भी नहीं तुम्हें। बेसिकली उन्होंने क्या सोचा है, उनके हिसाब से एरे 1 2 3 4 5 है, बट यार हमारे हिसाब से एरे अभी थोड़ी अलग चल रही थी। मतलब हमारी इंडेक्सिंग हम 0 से ले रहे थे ना, 0 1 2 3 4। सो उनका जो ये वाला पार्ट है, उनका जो ये वाला सेगमेंट था, ये थोड़ा सा इधर शिफ्टेड हो जाता है एक पॉइंट से, इस वजह से हमें दिक्कत हो रही थी। तो इसीलिए हम उनके एल को माइनस माइनस कर देंगे और आर को माइनस माइनस कर देंगे ना, तो वो हमारे इंडेक्सिंग के हिसाब से उनका एल और आर हो जाएगा। अदरवाइज एवरीथिंग इज स्टिल द सेम। अब 1 1 2 आ रहा है, अभी भी गलत आ रहा है आज तो, मतलब क्यों गलत आ रहा है? अमित तुम बताओ यार। Why is it getting wrong? So basically एक बार मैं एलिमेंट को प्रिंट करके देख लेता हूँ। सी आउट ए ऑफ आई। बेसिकली इसमें मेरा 0th एलिमेंट और आई गेस दिस शुड वर्क 6 और 9। क्या यहाँ पे क्यों गलत हो रहा है? आई स्टार्ट फ्रॉम 0, ये भी ठीक है। Let's take one based indexing so that we can be assured. I guess वो कुछ वैसा ही इशू है, अदरवाइज ऐसा इशू होना नहीं चाहिए ना। इसको तो मैं पे ऑफ तुम वो कियो ना, जी को a of 1 कियो और वही छोड़ना है अपने को। अच्छा सर, हाँ सर, हो सकता है कि हमें छोड़ना पड़ जाए सर। हाँ सर। सो हम 0 से इनिशियलाइज, बहुत सर ये तो गलती हो गई, मतलब बहुत बड़ी गलती कर दी। यस सर। अच्छा देखो, जैसे कि क्या हो रहा था ना, हो सकता है कि हमें पहला एलिमेंट ही छोड़ना पड़े, ठीक है? हो सकता है हमें पहला एलिमेंट ही छोड़ना पड़े, इसीलिए हम यहाँ पे जी को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अभी ये भी बताना पड़ेगा क्या कि जीसीडी 0 के साथ क्या होगी? हाँ अब सही आ रहा है, रुक जाओ एक सेकेंड यार। कोई ये बताएगा जीसीडी किसी भी नंबर की जीसीडी 0 के साथ क्या होगी? कोई बता दे यार, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। हेलो, वही सेम नंबर आ जाएगा। हाँ यार ये चीज याद रखना तुम लोग, ठीक है? अच्छा अब आंसर आ रहा है ना, सब लोग को क्लियर है? यस सर। देखो मतलब एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हमने एन और क्यू को इनपुट लिया, एरे को डिक्लेयर किया, एरे को इनपुट ले लिया, क्यू क्वेरीज हमने देखी। अब उसके बाद हम एल और आर, क्योंकि उनकी इंडेक्सिंग 1 बेस थी तो हमने एल और आर को माइनस माइनस कर लिया। हम क्योंकि पहले मैं क्या कर रहा था, मैं गलती ये कर रहा था कि मैं पहले एलिमेंट को ले रहा था, लेकिन हमें पहले एलिमेंट को थोड़ी लेना है। हो सकता है कि पहला ही एलिमेंट हो जो तुम एक्सक्लूड भी कर रहे हो, तो तुम पहले एलिमेंट को फिर जीसीडी में कैसे ले सकते हो? सो इसीलिए हम इस बार जीसीडी को 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे, और हमारा पहला लेफ्ट पार्ट जो कि 0 से लेकर के लेस इक्वल टू एल माइनस 1, और राइट पार्ट जो कि r+1 से लेकर के एरे के एंड तक होगा, हम उससे जीसीडी निकाल लेंगे। हम बीच के सेंटर के सेगमेंट की जीसीडी छोड़ रहे होंगे और हम जीसीडी को प्रिंट कर दे रहे होंगे। ये मेरा बेस है, एकदम बेसिक है। क्या तुम भी यही कर रहे होते अगर तुम आज ये सीख गए थे और तुम्हारे सामने ये सवाल आता? क्या तुम लोग भी फर्स्ट ईयर सब यही कर रहे होते सवाल को देख के? क्या मैं ये इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ तुमसे कि सब लोग यही कर रहे होते? किसी ने सजेस्ट भी किया था, क्योंकि शायद फर्स्ट ईयर से ये सॉल्यूशन। क्यों
सर L माइनस माइनस Yes, और sir. R माइनस माइनस सर रीजन बता दीजिए। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। देखो हम क्या कर रहे हैं ना, उन्होंने उनकी एरे की इंडेक्सिंग 1 बेस्ड है, ठीक है, उनकी एरे की इंडेक्सिंग 1 बेस्ड है, मेरी एरे की इंडेक्सिंग 0 बेस्ड है ना। तो मुझे अपना तो मान लो उन्होंने थर्ड और फोर्थ इंडेक्स डिलीट करने को बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे एरे के हिसाब से उन्होंने थर्ड और फोर्थ इंडेक्स को डिलीट करने को बोला है, मेरे एरे के हिसाब से उन्होंने सेकंड और थर्ड इंडेक्स को डिलीट करने को बोला है, समझ रहे हो? मतलब अगर उन्होंने ये इंडेक्सेस डिलीट करने को बोले हैं तो मेरे एरे में वो इंडेक्सेस यहाँ पे आएंगे 0 बेस्ड में। क्या ये चीज क्लियर हो गई? सबको क्लियर हो गई होगी अब तो। इसीलिए मुझे मतलब एल और आर अभी ये था, तो मुझे एल और आर माइनस करने के बाद रीएलोकेट हो जाएगा, मतलब एल और आर अब करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, इसीलिए। अच्छा, अब इसको सबमिट मारा जाए, थोड़ा टीएलई लिया जाए, मैं भी टीएलई ले लूं। चलो सबमिट कर। इसके बाद अब जो पार्ट होगा उसमें शायद 1 घंटा लग जाए तुम लोगों के साथ करने में, देखते हैं। तो देखते हैं क्या होगा, बताओ, कोई बताओ यार, क्या आउटपुट आएगा, प्रेडिक्ट करो क्या रिजल्ट आएगा इसका। हुआ वो उन्हीं का कंपाइलर ही स्लो है ऑनलाइन का, मतलब एरर नेटवर्क में इशू तो नहीं है एज ऑफ नाउ। लेट्स सी कि क्या आता है, हो सकता है थोड़े टेस्ट केसेस ज्यादा बड़े हों इनके। टीएलई देख के मजा आएगी, आ जाए बस। अगर आएगा तो तुम लोग इसी तरह कर रहे होते या नहीं कर रहे होते? जब तक ये रन कर रहा है तब तक हम लोग बात कर लेते हैं। तो सब लोग को इतना प्रूफ समझ में आया? पार्शियली करेक्ट यही होता है कि नहीं? कुछ लोगों के साथ ये सब हो जाता होगा, लंच टाइम देते होंगे या लॉन्ग चैलेंज देते होंगे, देख रहे हो ये देखो ऐसा पता नहीं, तुम लोग अभी इतने बड़े बड़े टेस्ट केसेस वाले सवाल लगाए नहीं होंगे। हम लोग अपने वो कोडशेफ चैप्टर के लिए भी जब प्रॉब्लम सेट करते तो हम लोग के में भी तुम लोग ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लगाते होगे। मैंने देखा था एक बच्चा अभ्योदय था या नहीं, शायद शिवेंद्र त्रिपाठी था, तो उसने हमारे साल की शुरुआत वाले कॉन्टेस्ट में सिर्फ पार्शियल किया था। क्योंकि तुम समझ पा रहे हो कि टीएलई आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या ये समझ पा रहे हो? कहाँ टीएलई आ रहा है, टीएलई क्यों आ रहा है, ये बताओ यार। हमने तो सब कुछ सही किया। अच्छा बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और बढ़िया बोल दो यार, मजा आ जाए फिर। थोड़ा सा और बोल दो, 1-2 पॉइंट और बोल दो। नेस्टेड लूप्स आ गया सर, इसीलिए। अरे वो तो ठीक है यार, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करो ना यार, ऐसे थोड़ी बोला जाता है, थोड़ा और क्लैरिफाई कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा ना। चलो कोई और? सर क्योंकि हम लोग इसीलिए क्वेरीज के लिए भी लूप ले रहे हैं, उसके बाद एल से आर तक के लिए भी तुम लूप ये लेते बताओ जा कि रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तुम बताओ कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही होगी मेरी, अगर मैं अंदर भी नेस्टेड लूप चला रहा हूँ तो ओवरऑल वो जो पार्ट है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही होगी? एरे को इनपुट एन क्यूब ये कैसे हो सकता है यार? एन स्क्वायर आ रही होगी। अच्छा कैसे यार, एन स्क्वायर नहीं कहना चाहिए था तुम्हें, तुम बेसिकली कह रहे हो क्यू इंटू एन ना, क्यू इंटू एन। अच्छा सर देखिए, हाँ सर क्यू एन ई। हाँ सोफिया बोलेगी। मतलब क्यों का मतलब? हाँ हाँ ठीक है, सोफिया बोलो। हाँ हाँ बोलो, आवाज आ रही है। सर के टेस्ट इसको एन लॉग एन एन लॉग एन नहीं यार, अरे नहीं यार, देखो मैं बताता हूँ मैं कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि बस इतने पार्ट की मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो, ये जहां से मैंने क्यू माइनस माइनस चल रहा है और यहाँ पे अंदर 2 लूप चल रहा है, इतने पार्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो यार। ये एन लॉग एन तो कभी होगा ही नहीं। अच्छा 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 सर हाँ हाँ मैं समझ गया। अच्छा तुम्हारा जीसीडी भी तो है सर, हाँ उसका तो एन लॉग एन होता है ना, वो जीसीडी वाले का फंक्शन का लॉग एन होता है, लॉग मतलब सर पूरे एन एरे लॉग के एन लिए एन लॉग एन हो। हाँ ठीक है वो तुमसे पूछ रहा था उतने पार्ट का, सिर्फ उतने से पार्ट का। मतलब मैं इतने पार्ट का पूछ रहा हूँ यार कि इतने पार्ट का क्या होगा। चलो अच्छा बता, लॉगिन को तो चलो ठीक है, लॉगिन के साथ भी बता दो, मिला के बता दो। चलो मैं बता देता हूँ, कोई और बताना चाहेगा?
नहीं बताना सर चाहेगा, Q चलो कोई इंटू बात नहीं। एल प्लस एन। क्या ये मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं ये बताना। सर मैंने बोलो। हाँ केसेस को नहीं कंसिडर करेंगे तो n log n। अच्छा, अभी भी गलत है यार, अभी भी गलत है। तुम लोग मतलब सॉर्टिंग में रट्टा मार के आए हो। अबे अभी भी गलत है यार, मैंने लिखा तब भी वो। सर हाँ? Q इंटू एन लॉग एन होगा सर। अच्छा मैं ये बता दे रहा हूँ, लॉगिन में गलती है, लॉगिन में गलती है। तुम लोग लॉगिन में गलती कर रहे हो यार, अब बता दो। सर लॉगिन लिखेंगे नहीं, ओ ऑफ क्यू इनटू एन तक। अरे नहीं यार। हाँ log बताओ। n की जगह हाँ 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 log बढ़िया। into max एरे का जो मैक्स एलिमेंट होगा वहां तक जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सही है, यही यही तो पहले बता रहा था मैं। मतलब ये क्यू रुको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ इसको थोड़ा और नीचे। ये आंसर गलत है, ठीक है। एक्चुअल आंसर है क्यू इंटू एन इंटू लॉग ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट। मैक्सिमम एरे का मैक्सिमम एलिमेंट जो है एरे का वो होगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्या इतना क्लियर है यार तुम लोग को? एकदम अच्छा, मतलब वो भी सही है, ठीक है, बोला अच्छा था। बट ये सॉर्टिंग में तुम लोग रट्टा मार के चले आते हो, यही सब ये पार्ट तो वहीं से बोल रहे हो। यहाँ देखो थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो गया तो दिक्कत हो गई। ये समझ गए? मैक्सिमम तक चलेगा, बताया था ना, मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी तक चलेगा। और यहाँ पे क्योंकि एरे है तो पूरे एरे के हिसाब से देखोगे। क्या ये चीज क्लियर है इतनी? क्या इतना पार्ट क्लियर है सबको? मैं इतना मान के चलूं, क्योंकि अब हम इसको रिड्यूस कर रहे होंगे। चलो एक चीज और देख लेते हैं अब। बताया सर ए और बी के। अच्छा हाँ यार, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, शिट यार, सॉरी सॉरी। मिनिमम बताया था ना मैंने, सॉरी यार। मिनिमम बताया था, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। मिनिमम बताया था, वो तुम्हारे क्लासमेट ने ही थोड़ा सा एक्साइटेड कर दिया। ठीक है, मिनिमम हो गया, ठीक है, फाइन, ठीक है। मतलब फीलिंग सेम थी, तुम लोग को भी वही समझ, मिनिमम ही बताया था पहले। अच्छा अब यार मैं बात करना चाहूंगा कि अब एक्चुअल न्यूमेरिकल टर्म्स में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है ये देखेंगे हम। क्यू की वैल्यू जो है वो एन तक है, ठीक है। जो क्यू है वो क्यू की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एन, मैक्सिमम क्यू की जो वैल्यू है वो जाएगी कहाँ तक? तुम्हारे एन तक जा रही है। अच्छा सर एक और डाउट बाकी है। हाँ सर एक डाउट है सर। हाँ बताओ ए बताओ। ऑफ सर ऐसे कंस्ट्रेंट्स वाला आप वो स्क्रीन पे आओगे प्लीज। तो जैसे सर ए ऑफ आई की जो वैल्यू होगी हाँ सर हाँ ये 1 से लेके 10⁵ तक है। हाँ सर तो हाँ। मिनिमम तो 1 ही हो सकता है ना। बट तो जरूरी थोड़ी है कि नहीं नहीं, बट जरूरी थोड़ी कि वन वहां पे प्रेजेंट हो। अगर मैं 10⁵ के आसपास के, मतलब 10⁴ मैं मतलब 4 बार 9, फिर 999 8, फिर 999 7, फिर 999 6, इस तरह से 4-5 नंबर लिख दूं, 4-5 की एरे दूं और इस तरह से लिख दूं, तो क्या उसका भी मिनिमम 1 ही होगा क्या? कंसिडरिंग कि उसमें 1 तो है ही। नहीं। क्लियर हो गया? हाँ हाँ ठीक है फाइन। सो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे आता हूँ वापस। एल और आर मेरा एन तक जाएगा और मेरा एन जो है 100 तक जाएगा, ठीक है। मेरा एन जो है वो 100 तक जाएगा और मेरा एल और आर जो है वो एन तक जाएगा, ठीक है। अच्छा पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी? पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी क्यू इंटू एन इंटू लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ द एलिमेंट। मिनिमम ऑफ ए आर आर कह लेते हैं, मतलब मिनिमम एलिमेंट ही कह सकते हो उसको। अच्छा तो क्यू की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जाएगी? क्यू की वैल्यू एन तक जाएगी, तो एन की वैल्यू मैक्सिमम 100 है, तो यहाँ पे 100 हो गया, मतलब 10⁻²। फिर एन की खुद की वैल्यू 10⁻² है। फिर ये लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ ए आर आर की वैल्यू, ये जो हो जाएगा ये लॉग हो जाएगा, लॉग ऑफ 10⁵ के आसपास मान के चलो अभी के लिए इसको।
क्या इतना क्लियर है? क्यू की मैक्सिमम वैल्यू 10 टू द पावर 2 हो सकती है यहाँ पे। क्यू की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 10 टू द पावर 2। अच्छा एन की वैल्यू नहीं 10 टू द पावर 5 हो सकती है, सॉरी इसीलिए मुझे लग रहा था। वो छोटे टेस्ट केस में तो चल, अच्छा ठीक है उसी को डिस्कस कर लेते हैं जो टेस्ट केस चला है। तो ये देखो ये 10 टू द पावर 4 है और ये है log ऑफ 10 टू द पावर 5, ठीक है। अच्छा एक चीज और, तो ये तो काफी छोटा हो जाएगा log, और उसके अलावा हमारा t भी चल रहा है। t कितना है मैं एक बार देख लेता हूँ। t तो हमारा t की वैल्यू हमारी पहली बार तो 100 ही है, ठीक है। तो पहली बार ही 100 ही है, मतलब जो सब टास्क हमारा पास हुआ है उसके लिए 100 ही है। तो ये 10 टू द पावर 4 है इनटू, क्योंकि अब हम t को भी देख रहे हैं ना, क्योंकि अब हम इस पार्ट को भी देख रहे होंगे। ये जो वाइल चल रहा है, एक और वाइल चल रहा था ना बाहर, अभी तक तो हमने अंदर का ही देखा था, अब हम बाहर का भी देख रहे हैं। तो ये log ऑफ 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी 10 टू द पावर 6 और ये log ऑफ 10 टू द पावर 5। सो ये तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो कंसिडरिंग अगर मैं इसका अप्रोक्सीमेशन लूं तो तुम मान के चलो कि चलो मैं निकाल लेता हूँ एक बार, ताकि हम लोग और क्लैरिटी के साथ थोड़ा कंक्लूजन कर सके। 1 2 3 4 5 5 आ रहा है इसकी वैल्यू, देखो ये 5 आ रहा है। ये इसीलिए किसी रीजन की वजह से ये दिया हुआ था 10 टू द पावर 5, क्योंकि उसका log 5 आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है कि हाँ कोई बोलना चाह रहा था कुछ? अच्छा चलो ठीक। तो इस अभी तक ये जो सब टास्क मेरा जो सब टास्क 1 था, मतलब जो मेरा स्मॉलर सब टास्क था, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आ रही है अगर हम न्यूमेरिकल टर्म्स में देखें। मैंने एक चीज बहुत ही स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 2 में तुम्हें बताई थी कि तुम्हारी जो एक तरफ से समझ के चलो कि तुम एक मोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन लेके चलो कि तुम 10 टू द पावर 8 तुम 10 टू द पावर 8 से ज्यादा नहीं जा सकते हो। मतलब एक सेकंड में तुम्हारा 10 टू द पावर 8 ही तुम्हारा ऑपरेशन हो सकता है C++ में। क्या ये सबको याद है? क्या ये चीज सबको याद है? ठीक है फाइन, बढ़िया। अब मैं फिर से, तो ये टास्क तो चल जाएगा, ये इसीलिए तो सब टास्क 1 है, ये सब टास्क 1 है, ये इसीलिए तो चल रहा है क्योंकि ये अंदर है। 10 टू द पावर 5 से कम है ना यार, ये काफी अंदर है तुम्हारा, मतलब 2 डिजिट तुम्हारा, मतलब 10 टू द पावर मतलब 100 टाइम्स ये कम है, इसी वजह से ये चल रहा है। ये अप्रोक्सीमेशन दे रहा हूँ, ये भी याद रखना मुझे कहीं। ठीक है, अब मैं इसको वापस लिखने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स राइट इट n इंटू क्यू इंटू log ऑफ एरे का एलिमेंट, मतलब कि 10 टू द पावर 5 भी कह लेते हैं इसको अभी, इसलिए अब अगली बार t को भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं क्योंकि t टेस्ट केसेस चल रहे हैं। तो अगली बार मेरा जो t है वो खुद ही 10 टू द पावर 5 है, फिर मेरा n भी 10 टू द पावर 5 है। मैं जरा देख लेता हूँ ताकि हम एकदम एक्यूरेट आ जाएं। 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 5, ठीक है। q की वैल्यू क्या है? ठीक है, q भी मेरा n तक जाएगा तो वो भी 10 टू द पावर 5 है, तो ये भी 10 टू द पावर 5 है, ठीक है। और ये भी मेरा 5 है, इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई, ये 5 है। तो यार ये 5 इंटू 10 टू द पावर 15 आ गया। क्या ये चीज हमें सबको क्लियर हो रही है? इज एवरीवन क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है फाइन, क्या सबको ये चीज क्लियर हो रही है? मैं एक बार पूछना चाह रहा था तुम लोग से। यस सर। ठीक है फाइन। तो यार ये देखो बेसिकली यार ये 10 टू द पावर 8 से ज्यादा जा रहा है यार, मतलब बहुत ज्यादा, डबल ही, मतलब डबल नहीं, मतलब वो मतलब 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 8 जब डालो, जब होती कंस्ट्रेंट तब ये वर्क करता। तो ये गलत हो रहा है ना यार, इसीलिए तो टाइम लिमिट एक्सीड आएगा यार। भाइयों बहनों, आप सबका टाइम लिमिट एक्सीड क्यों आता है? क्योंकि आप 10 टू द पावर 8 को एक्सीड कर देते हैं। ये 10 टू द पावर 8 को आप लोग एक्सीड ना करें तो वो कभी टाइम लिमिट। कोई अनम्यूट किया हुआ है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। तो अच्छा सर, सॉरी सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? हाँ, अरे ये मैं बोल रहा था कि वो तुम लॉग निकालो, वो बेस 10 हो गया था गलती से, वो बेस 2 में तुम्हारा अराउंड 16 आएगा। यस सर। तो सर हाँ 5 की जगह वो 16 हो जाएगा बस लॉग वाला। बस वही चेंज कर दो। यस सर। और एक और वो, हाँ एक और चीज नोटिस करो कि वो क्वेश्चन में दिया था ना कि फॉर एवरी टेस्ट केस सम ऑफ n इज 10 टू द पावर 5, है ना? यस सर। n और t लेके दोनों मिला के 10 टू द पावर 5 होगा, टाइम्स नहीं होगा। यस सर, तो इसको हटा देंगे हम। हाँ इसको हटा देंगे, तो चलो इसको हटा भी देते हैं हम। यस सर, मैंने वो नोटिस नहीं किया था, तो इसको हटा देते हैं हम।
तो इसको 10 टू द पावर 10 भी कहना पड़ेगा तुम्हें, तब भी ये 16 इंटू 10 टू द पावर 10 आएगा यार। वो मैंने इस उसमें क्या कहा गया, सर क्या बोल रहे हैं मैं बता देता हूँ। सर कह रहे हैं कि जो t इंटू एन में कर रहा था, और तो एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ तुम्हें, कहाँ पार्ट था वो। हाँ ये देखो, ये पार्ट लिखा हुआ है ना, सम ऑफ एन ओवरऑल टेस्ट केसेस डज नॉट इज लेस इक्वल टू 10 टू द पावर 6। तो उसमें इनका कहने का मतलब यही है कि ये जो t वाला फैक्टर जो हम पहले अलग से ले रहे थे, इसको लेने के बाद भी हमारा 10 टू द पावर 6 तक ही मैक्सिमम जाएगा ये। मतलब वो पार्ट ये 10 टू द पावर 6 तक जाएगा, तो बेसिकली ये 10 टू द पावर 11 हो जाएगा। यहाँ पे 10 टू द पावर 11, तो इसको सही से लिखोगे तो 16 इंटू 10 टू द पावर 11 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा है 10 टू द पावर 8 के कंपैरिजन में, ये काफी ज्यादा है। क्या ये चीज सबको क्लियर हो रही है अभी तक? इज दिस मच पार्ट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर वो टेस्ट केस सम, ये वाला सम ऑफ एन ओवरऑल टेस्ट केसेस विल बी लेस देन और इक्वल टू 10 टू द पावर 6, ये चीज। यस सर। बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे सारे टेस्ट केसेस को मिला के भी, मतलब जब तुम सारे टेस्ट केसेस में एन को कंसीडर कर लोगे तुम्हारे एरे के साइज को, तब वो सब मिला के भी जो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो 10 टू द पावर 6 तक ही रहेगी। मतलब टी को इंक्लूड करते हुए, तुम्हारा टी को इंक्लूड करने के बाद भी अब तुम्हें टी को अलग से नहीं देखना है यहाँ पे। मतलब वो कह रहे हैं कि सारे टेस्ट केसेस को मिला के, पहले तुम क्या कर रहे थे, तुम अलग अलग निकालने के लिए टी को अलग से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, बट अब क्योंकि वो सारे टेस्ट केसेस को मिला के वो खुद ही कह रहा है, तो जैसे कि अगर मुझे मान लो कोई एरे दी हुई है, ठीक है, अब मुझे इसका सम निकालना है, तो मैं बार बार हर एक एलिमेंट पे जाके सम निकालूंगा ना, पूरा सम, ठीक है, इस एरे का सम निकालूंगा। बट अगर उसने मुझे दी हुई है, तो मैं उसको एक बार में अज्यूम कर लूंगा। ये एक बहुत खराब तरीका है मेरा बताने का, खराब एग्जांपल है, बट आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा हो। बेसिकली हो क्या रहा है कि जो तुम्हारा टी चल रहा है ना, टी चल रहा है और उसके अंदर जो भी कंप्यूटेशन हो रही है, तो उसके अंदर के सारे टेस्ट केसेस मिला के भी इट डज नॉट एक्सीड 10 टू द पावर 6, यही कह रहा है वो। ओके सर। हाँ, अभी जब तुम लोग कोड फोर्सेस करोगे तो यहाँ पे वो जो 3 सेकंड 2 सेकंड लिखा होता है, 1.5 सेकंड, ये भी तुम्हारा फैक्टर आता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो हम बाद में देख रहे होंगे, अभी के लिए ये वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ बट हाँ, मैं गलत कर रहा था टी से मल्टीप्लाई करके, ये बात एडमिट करूंगा मैं, और वो लॉग का बेस भी 10 हो गया था, वो भी एक गलती थी, ठीक है। अच्छा, अब कोई बताएगा यार कि कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग? कैन वी डू समथिंग अबाउट इट? कैन वी डू समथिंग अबाउट इट? प्लीज बताओ यार, तब मजा आए। क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या हम कुछ कर सकते हैं? कैसे इसको छोटा, मतलब कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? कोई बता दे। इफ एनीवन वुड लाइक टू जस्ट अप्रोच। आदर्श कुमार, तुम बताओ। सर अभी तो कुछ नहीं है अभी। I couldn't get your voice. So अमित भारद्वाज, तुम बताओ यार। सर कुछ ऐसा करें कि सर वाइल लूप के अंदर जो लूप चला रहे हैं वो ना चले, पहले से ही हम लोग सब हाँ कुछ स्टोर बिल्कुल, करा बढ़िया दें। बढ़िया अप्रोच, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। हाँ ठीक है, तुम कह रहे हो ये ना चलाया जाए सर, ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो क्या किया जाए? अच्छा अमित क्या कह रहा है? अमित क्या सर चाह वही रहा तो सोचना है सर, वही सोच रहे हैं। है? थोड़ा और सोचो यार, मतलब अच्छा रुको रुको, देख बताता हूँ। हाउ शुड आई टेल? ठीक है चलो। अच्छा, अभी अभी क्या था, पहले क्या था मैं बताता हूँ। तो पहले क्या हो रहा था, क्यू तुम्हारी क्यू क्वेरीज चल रही थी, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। क्यू क्वेरीज चल रही थी, उसके बाद तुम्हारा क्या चल रहा था? तुम्हारा चल रहा था बेसिकली एक लूप चल जा रहा था अंदर यार, तो उसकी वजह से एन मल्टीप्लाई हो जा रहा था। फिर ये लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ, मतलब लॉग ऑफ ए कह लो, कुछ भी कह लो, जो भी कह लो, ठीक है, ये चल रहा था। अब क्या है, हमें इसको इस लूप को ही तो एलिमिनेट करना है। इफ वी विल, अच्छा इस लूप की वैल्यू कितनी कोई बताएगा यार? अभी मैंने बताया था ना, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 10 टू द पावर 5 है यार, समझ रहे हो? तो तुम बहुत ज्यादा कॉस्ट पे कर रहे हो, यू आर पेइंग वेरी मच कॉस्ट। ये n के लिए तुम 10 टू द पावर 5 की कॉस्ट पे कर रहे हो। अगर तुम उसको हटा दो तो ये 16 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। आई गेस, आई होप तुम लोग को ये समझ में आ रहा हो, ये कंट्रोल में आ जाएगा। ये जो कंट्रोल के बाहर जा रहा है, ये n की वजह से ही जा रहा है। क्या ये चीज क्लियर है? क्योंकि क्यू तो तुम्हें करना ही है यार, क्यू तो तुम बार बार एल और आर तो लेना ही है यार, वही तो तुम्हें लेना है और आउटपुट करना है, और तुम्हें जीसीडी भी कहीं ना कहीं से निकालनी हो। अच्छा, क्या हम n को एलिमिनेट कर सकते हैं, बट क्या हम उसके साथ साथ
ये भी एलिमिनेट कर रहे होंगे लॉग का फैक्टर, मतलब जीसीडी की कंप्यूटेशन। क्या तुम ये समझ पा रहे हो? अच्छा मैं हिंट देता हूँ कि हम जो हमारा ये है q इंटू n इंटू जो हमारा लॉग है, लेट से लॉग a है व्हाटएवर इट इज, सो ये हमारा लॉग का फैक्टर है। सो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इसको हटाओगे तो ये भी हट जाना चाहिए इसके साथ। तो अब तुम लोग कुछ हिंट बता दो, कुछ बता दो यार, इतनी हिंट, बहुत बड़ी हिंट दे दी मैंने। कोई बताना चाहेगा फर्स्ट ईयर से? सर हाँ हाँ बताओ। सर एक 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 एरे बना दें हम लोग, जिसमें जैसे सर सारे नंबर्स का जीसीडी एक के बाद एक हर पोजीशन पे आता जाए, तो नहीं लेकिन बात नहीं सर, थोड़ा सोच के एक बार बताओ। थोड़ा टाइम ले लो, क्या मैं तुम लोग को 1 मिनट दूं सोचने के लिए? हाँ सर, एक मिनट दे दीजिए। बाकी लोग भी क्या सोचना चाहते हैं तो मैं 1 मिनट के लिए म्यूट कर लूं अपने आप को, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन स्टिल कंटिन्यू। सोचना चाहो? प्राची देशवाल, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम सोच रही हो? अभी कोई और अप्रोच नहीं आ रहा। अच्छा प्राची देशवाल, तुम्हारी यही दिक्कत थी ना, तुमने भी जो डीएम किया था कुछ दिन पहले, प्राची? टीएलई, तुम्हारी टीएलई की दिक्कत थी। मनीष अग्रहरी, तुमने भी आज सुबह सुबह डीएम किया था। यस सर। टीएलई की दिक्कत ही तो थी, वही तो मिटानी है यहाँ बैठ के। चलो मिटाते हैं सब सब। हाँ अभ्योदय बताओ यार। कोड ओपन कर दिया। हाँ सर जैसे जो एरे हमने इनपुट लिया है, तो एक उतने ही साइज का एक एरे बना के, जैसे पहले एलिमेंट, उसके पहले एलिमेंट में तो वो नंबर रख देंगे जो पहला एलिमेंट था एरे का, उसके बाद आगे के एलिमेंट्स का जीसीडी लेते जाएंगे एक के बाद एक, और उसी में स्टोर करते रहेंगे। तो इससे एक हेल्प मिल सकती है आगे जाके, एल तक के लिए देना होगा जब जीसीडी, तो वहीं इंडेक्स से ही एक्सेस कर लेंगे। तुम बेसिकली, अच्छा ठीक है, अभी बाकी लोगों को मैं समझाऊंगा, पहले तुमसे बात कर लूं। तुम कह रहे हो कि सर लेफ्ट साइड का निकल जाएगा सर, लेकिन राइट साइड का कैसे निकलेगा ये बताओ मुझे। राइट साइड का भी उसी एरे से निकालो। एक सेकंड सर, क्योंकि तुम राइट साइड का बताओ, राइट साइड कैसे निकाल रहे होगे तुम? सर उल्टा ले लें, दूसरा ले हाँ लें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मजा आ गई यार, मजा आ गई एकदम मजा आ गई। उल्टा ले। अच्छा सीधे और उल्टे को अंग्रेजी में नॉर्मल भाषा में कुछ कहा जाता है भाई, बता दो अब। सर एक लेफ्ट से ले लेंगे और एक राइट से ले लेंगे। हाँ बढ़िया, बिल्कुल वो तो सही है। एक प्रीफिक्स एरे ले लेंगे, प्रीफिक्स जीसीडी, एक सफिक्स जीसीडी। क्या इतना क्लियर है? हाँ अभी मैं उसको बाकी सबको भी एक्सप्लेन करूंगा, पर जो समझा रहे थे क्या उन्हें इतना क्लियर है? किसी को अच्छा जो नहीं बोल रहा है अभी, उसे क्या कुछ समझ में आया कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं इतने 2 मिनट में? कोई बताएगा? मनीष अग्रहरी तुम बताओगे? नो सर। तुम लोग यार, बात ये है ना, अभी तुम लोग को एक फैक्ट बता रहा हूँ, तुम लोग ये जो सोसाइटी के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के चक्कर में पड़ते हो ना, इसी वजह से तुम लोग मतलब नहीं सोच पा रहे हो। अननेसेसरीली तुम लोग का उधर टाइम वेस्ट हो रहा है, और कई लोग इवेंट में पार्ट भी ले रहे हो। मजा तो आ रही होगी, लेकिन तुम लोग का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। चलो वापस आते हैं सवाल पे अपने। सो आर्यन तुम बताओगे यार, तुम कुछ बोलना चाहोगे आर्यन? नो सर, समझ तो रहे हैं लेकिन सर। मिस्टर गोरखपुर तुम कुछ बोलोगे? नो सर। ठीक है। अच्छा सो जो लोग कह रहे थे अब वो लोग मुझे बताएंगे कि करना क्या है, मैं कुछ खुद नहीं करूंगा, इतना याद रखना। चलो बताओ क्या करेंगे हम, क्या सोच रहे हो तुम लोग? लेट्स जस्ट से कि चलो एरे को छोड़कर हमें जो टेस्ट केस दिया हुआ है ना, हम उसके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमें क्या टेस्ट केस दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 3, 6 नहीं 2, 6 और 9। ठीक है, हमें एरे दी हुई है 2, 6 और 9। छोटे एरे में ही समझा दूंगा, उसको बड़ा समझ लेना, थोड़ा तुम्हारा भी कंसंट्रेशन बना रहेगा छोटी एरे पे। ठीक है, ये हमें बेसिक एरे दी हुई है। क्या ये चीज सबको क्लियर है? क्या ये चीज इतनी क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा अब वो कह रहा है, कोई बंदा कह रहा है कि सर बार बार जीसीडी हर इंडेक्स पे अच्छा लेफ्ट। यार ये बताओ अभ्युदय, तुम जो कह रहे थे कि लेफ्ट जीसीडी की एरे बनाएंगे, तो वो क्या चाहते क्या हो तुम? किस तरह बनेगी वो? हाउ विल इट लुक लाइक? आई वांट टू नो what will be the structure or how will it look like? I just wanted to know.
सर जैसे अभी ये जो एरे है इसमें पहले इंडेक्स पे 2 आ जाएगा। हाँ फिर हाँ। उसके बाद 2 और 6 का जीसीडी होता है, हाँ 2 फिर 2 आएगा। फिर इन दोनों का आ गया। फिर 2 और 9 का जीसीडी 1 होता है, फिर 1 आखिरी में आएगा। क्या इतना सब क्लियर है? अच्छा बस अपने आप को म्यूट कर लो यार, आवाज है। फाइन। सो लेफ्ट जीसीडी निकल गया। क्या इतना सबको क्लियर है कि इस अगर हम इस इंडेक्स पे हैं, इफ वी आर एट दिस इंडेक्स, अगर तुम इस इंडेक्स पे हो तो बेसिकली ये इंडेक्स क्या बता रहा है? ये इंडेक्स तुम्हारा इस इंडेक्स से लेकर के यहां तक के सारे एलिमेंट्स का जीसीडी बता रहा है। अगर तुम इस इंडेक्स पे हो तो ये इंडेक्स तुम्हारा यहां से लेकर के यहां सारे एलिमेंट्स तक का जीसीडी बता रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, जो तुम्हारी नई बन रही है एरे, अगर तुम यहाँ पे हो तो तुम ये वाला जो इंडेक्स है ना, ये इन सब के साथ इतनी, ये जो स्मॉल एरे है तुम्हारी मिनी एरे है, ये 0 इंडेक्स से लेकर के यहाँ तक ये तुम्हारी जीसीडी स्टोर कर रही है। अगर तुम लेट्स जस्ट से कि तुम यहाँ कहीं हो, लास्ट एलिमेंट पे हो, तो तुम्हारे ये पूरा जीसीडी स्टोर कर रहे हो तुम, ठीक है, हर बार। और लेट्स जस्ट से कि तुम इस किसी इंडेक्स पे हो तो तुम यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जीसीडी स्टोर कर रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर। क्या इतना समझ में आया सबको? अच्छा अब मैं थोड़ा सा छोटी नॉर्मल बातों पे आता हूँ, ठीक है। अब हम सफिक्स की तरफ भी देख रहे होंगे। प्रीफिक्स तो हमें क्लियर हुआ है, बट हम सफिक्स यानी कि पीछे से वाली एरे को देख रहे होंगे। पीछे वाली एरे को देखते हैं हम। चलो आओ हम लोग सब देखते हैं, बढ़िया से मजा आएगी। अब राइट में बता दो यार, अब तुम ही बताओ, या कोई और कोई और ट्राई करना चाहे तो देन आई वुड लव। 962 से। हाँ हाँ पीछे से बताना है। यस सर। पीछे पहला एलिमेंट क्या होगा पीछे से? सर 9। हाँ फिर 3 आएगा। 6 और 9 का जीसीडी 3 आएगा कि नहीं भाइयों बहनों? बताएं सब। आएगा ना? सब बताएं यार। यस सर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अच्छा और अब बता दो यार 3 और 2 का जीसीडी कितना आएगा, ये बता दो यार। 1। अच्छा ये बताओ पूरे एरे का जीसीडी सही निकला है कि नहीं, ये पता कैसे चलेगा? देखो यार ये वाला एलिमेंट पूरी, ये जो लेफ्ट वाले का लास्ट एलिमेंट है ये तुम्हारी पूरे एरे के जीसीडी रखा हुआ है, राइट का लास्ट एलिमेंट है ये भी पूरे एरे के जीसीडी रखा हुआ है। सो बेसिकली मतलब दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब कि सही है, ठीक है। ये चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम यहाँ पे पीछे, यहाँ पे तुम आगे से जीसीडी ले रहे थे यार, यहाँ पे तुम पीछे से जीसीडी ले रहे हो। समझ रहे हो? क्या इतना क्लियर हो रहा है? अभी कोड लिखेंगे तो काफी क्लैरिटी है। तुम लोग के लिए थोड़ा दर्दनाक है, मैं समझ सकता हूँ। फर्स्ट ईयर तो मैं प्रीफिक्स सफिक्स पढ़े बिना प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ा रहा हूँ, बट ठीक है। मतलब तुम लोग को इतना समझ में आ गया क्या? एक बार मैं सफिक्स एरे को एक्सप्लेन जरूर करना चाहूंगा यहाँ पे। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि सफिक्स जीसीडी एरे को, सो बेसिकली क्या हो रहा था कि स्टार्टिंग से तुम अगर यहाँ पे थे तो तुम्हारा अगर वो लेफ्ट एरे था, मतलब वो सफिक्स प्रीफिक्स एरे था, तो तुम मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स से यहाँ तक के सारे जीसीडी को स्टोर करते हैं। अब तुम क्योंकि लेफ्ट से देखना चाह रहे हो तुम लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो क्योंकि ठीक है। तो तुम अगर यहाँ पे हो, अगर तुम अगर वो वाली एरे चल रहे हो, अगर तुम्हारी ये लेफ्ट एरे है, ठीक है, ये वाली तुम्हारी राइट एरे मतलब सफिक्स एरे है, तो अगर तुम यहाँ पे हो तो तुम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे एलिमेंट्स का जीसीडी स्टोर करोगे। मतलब ये तुम्हारा इसके साथ इसका जीसीडी, फिर इसके साथ इसका, तो तुम्हारी ये लेफ्ट जीसीडी तुम स्टोर कर रहे हो। जैसे तुम यहाँ पे राइट में कर रहे थे ना, द वे यू वर अप्रोचिंग द राइट जीसीडी, लेफ्ट जीसीडी, जैसे तुम लेफ्ट जीसीडी पहले निकाल रहा था कि सपोज तुम इस एलिमेंट पे हो, सपोज तुम इस एलिमेंट पे हो, तो स्टार्टिंग से लेकर के तुम्हारा यहाँ तक का सारा जीसीडी वो निकाला हुआ था। मतलब क्यूमुलेटिव जीसीडी, सीजीपीए, मतलब सीजीपीए से रिलेट कर रहे हैं। सीजीपीए जो होता है तुम्हारा वो पहले सेमेस्टर से लेके, मान लो मैं 64 में हूँ तो 64 तक अभी हालांकि रिजल्ट नहीं आया, बट लेट्स से कि मैं इस इंडेक्स पे था, तो मैं पीछे के सारे एलिमेंट से लेकर के सबका जीसीडी कैलकुलेट करते करते यहाँ तक, मतलब इस एलिमेंट को नहीं, यहाँ से यहाँ तक का सारा जीसीडी इसने स्टोर करा होगा। अगर ये है तो यहाँ से यहाँ तक का इसने पूरा स्टोर करा होगा। आई होप इतना क्लियर है। क्या इतना सबको क्लियर है? अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक प्रीफिक्स एरे क्या होती है, एक बार सम वाली प्रीफिक्स एरे बनाते हैं हम। 2 4 लेट्स से 7 एंड देन 1, ठीक है। तो ये मेरी एरे है, ठीक है। अब हम जल्दी से बहुत ही जल्द हम कंक्लूजन की तरफ आ रहे होंगे। लेट्स जस्ट से कि हमारा जो ये हमारी एरे थी, ठीक है, दिस वाज आवर एरे। अब सॉरी गलत हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। अब मेरी लेफ्ट वाली क्या है, लेफ्ट वाला सफिक्स सम बनाना है, ठीक है, सफिक्स सम।
अब पहले मैं जीसीडी का बना रहा था, अब मुझे सम वाला बता के दिखाओ। सम वाला बनाओगे थोड़ा ताकि विजुअलाइज ज्यादा हो। पहला एलिमेंट क्या होगा बताओ? 2 होगा। 2 अगला क्या 6 6 होगा? 6 यस होगा। सर 6 क्यों होगा? क्योंकि इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का सम होगा। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। अगला एलिमेंट क्या होगा यार? अगला एलिमेंट बताओ। अगला एलिमेंट 13 सर 13 13। 13 क्यों? 2 + 4 + 7। क्या इतना क्लियर है? हाँ क्लियर है। अगला एलिमेंट बताओ। 14 14 क्यों? 14 क्यों? 2 4 7 1 सबका सम लेंगे। अच्छा राइट सफिक्स सम एरे, ये सम वाली है, वो जीसीडी वाली अलग थी, वो भी सही थी अपनी जगह। हम इस पे अभी आ रहे हैं ताकि सबको एकदम क्लैरिटी होना चाहिए, एकदम यहाँ से जाओ तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए हर चीज। अच्छा तो यहाँ पे बताओ लास्ट एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा। 1 ठीक है, इधर बताओ ये क्या होगा? 8 ठीक है फाइन। अब ये वाला बताओ, मतलब यहाँ पे क्या होगा? 12 हाँ 12 होगा। ठीक है, मतलब ये पूरा सम हो जाएगा। ये वाला बताओ, यहाँ से पूरा सम। ठीक है, देखो ये फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट सेम आ रहा है, इसका फर्स्ट एलिमेंट और उसका लास्ट एलिमेंट सेम आ रहा है। ये दोनों एरेज डिफरेंट दिख रही हैं क्योंकि अलग अलग तरह से ली गई हैं। यहाँ पे तुमने लेफ्ट साइड से सम लेना शुरू किया, यहाँ पे तुमने राइट साइड से सम लेना शुरू किया है। एंड दिस इज द बिगिनिंग। ये भी चीजें फेल होती हैं, ये सब जो ये है ना, इसको कहते हैं प्रीफिक्स सफिक्स एरे कहते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स सफिक्स एरे। अभी मैं इसका आर्टिकल मन करेगा तो शेयर कर दूंगा तुमसे टेलीग्राम ग्रुप पे। प्रीफिक्स सफिक्स एरे, ये चीजें भी फेल हो रही होती है यार। ये चीजें भी फेल जब होती है ना, ये चीजें जब फेल होती है तो क्या यूज होता है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? बता नहीं पाएगा, लेकिन बता देता मैं बता देता हूँ तुम्हें उसके लिए। इसमें जब तुम ये सब चीजें जब कहीं कहीं कुछ स्पेशल केसेस में अलग अलग सिचुएशन से फेल हो रही होगी, तब तुम सेगमेंट ट्री, फेनविक ट्री और भी तरह तरह की ऑप्टिमाइजेशन यूज कर रहे होगे। अभी नहीं यूज कर रहे होगे, एटलीस्ट तुम्हें 5 महीने लग जाएंगे अगर तुम इस स्पीड से चलो। कोई ज्यादा स्पीड से चले तो 3 महीने या 2 महीने में। 2 महीने तो बहुत ज्यादा। फेनविक ट्री ये सब इस तरह की टेक्निक्स जो होती हैं, फेनविक ट्री, सेगमेंट ट्री, इस तरह से तुम करके अपना और इनको ऑप्टिमाइज कर रहे हो। तो जब ये भी तुम्हें फेल होते हुए दिखेंगे फ्यूचर में कोड फोर्सेस पे या फिर कोड शेफ के तीसरे चौथे सवाल में, और भी चीजें होती हैं जैसे बाइनरी लिफ्टिंग हो गया, वो सब ठीक है। वो जब और अल्ट्रा तुम एकदम मतलब और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो जब एलसीए निकाल रहे होते हो तब भी तुम और ऑप्टिमाइजेशन चाहिए होता है, तब कई चीजें कर रहे हो तो वो आगे आ रही होंगी, अभी नहीं। अभी बस इंटरेस्ट के लिए और ध्यान देने के लिए बता दिया। अच्छा तो ठीक है, ये तो ठीक है यार। अब मैं थोड़ा कुछ और बातें भी करना चाह रहा था। क्या बातें करना चाह रहा था मैं ये बातें करना चाह रहा था कि बेसिकली क्या होता है। अब तुम सफिक्स सम एरे निकालोगे तो सफिक्स सम एरे क्या होगी? सफिक्स सम एरे तुम्हारी क्या होगी? द करंट इंडेक्स इज इक्वल टू द पिछला तुम्हारा पास्ट प्लस प्लस व्हाट? प्लस द करंट इंडेक्स ए ऑफ आई। क्या ये चीज क्लियर है? लेफ्ट सफिक्स के लिए। राइट सफिक्स के लिए क्या होगा? राइट सफिक्स के लिए राइट सफिक्स विल बी इक्विवेलेंट टू, उससे एक आगे से तुम देख रहे थे, मतलब उसके एक आगे पे सब कुछ स्टोर था, प्लस ए ऑफ आई। क्या ये चीज क्लियर हो रही है सबको? ये ये नॉर्मल उसके लिए। क्या ये इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि यही कंक्लूजन है, यहीं पे सवाल खत्म हो जाता है आगे। तो यहाँ पे अभी किसी को दिक्कत है? तुम जब लेफ्ट साइड स्टोर कर रहे थे, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू बी मोर clear about this concept. So what I'll do is, हाँ ठीक है, तो तुम अगर यहाँ पे थे, ठीक है, तुम लेट्स से कि तुम्हारा आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे है तुम्हारा। रुको मैं इसको नीचे बना देता हूँ। ऑल राइट, सो लेट्स से तुम्हारा आई यहाँ पे है, तुम्हारा आई -1 यहाँ पे है। तुम बेसिकली इसको जब when you will be calculating this index, जब तुम इस इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे होगे, तब तुम्हें पिछले इंडेक्स की जरूरत होगी या नहीं होगी? तुम्हें पिछले इंडेक्स की जरूरत पड़ रही थी ना? बताओ, एकदम जो इसके बगल वाला है इसकी जरूरत थी ना? इस इंडेक्स में इस वाले इंडेक्स में ये सारा पीछे का स्टोर्ड है, पास्ट। तो इस इंडेक्स को तुम देख लो, अपने लेफ्ट वाले एरे के इस इंडेक्स को देख लो, ठीक है। अपने लेफ्ट वाले एरे के इस इंडेक्स को देख लो तुम, और अपने ए वाले एरे के इस इंडेक्स को देख लो। मतलब लेफ्ट वाले एरे का i -1th इंडेक्स और राइट वाले एरे का, मतलब राइट वाले एरे का नहीं, जो करंट एलिमेंट है, मतलब यहां तक 6 स्टोर्ड है, प्लस तुम्हारा ये करंट एलिमेंट प्लस a ऑफ i विल गिव यू 13। वाज दिस द केस? ये केस था कि नहीं? यही हो रहा था ना हमारे साथ? क्यों?
कोई बताएगा क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। यस सर। क्या तुम लोग सर के ऊपर से जा रहा है? जा तो रहा है थोड़ा बहुत, बट फिर भी थोड़ा लेने की कोशिश करो, एब्जॉर्ब करो। क्या है, देखो कोड लिखा है इसलिए डर गए सब। अभी सब आंसर दे रहे थे, ओरली पूछ रहा था सब आंसर दे रहे थे। बेसिकली तुम्हारे इस एलिमेंट में अगर तुम ith l का ith मतलब लेफ्ट सफिक्स एरे का ith एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे हो, तो ith एलिमेंट किस पे डिपेंड कर रहा था? तब प्रीवियस एलिमेंट जो कि i-1 था, मतलब 6, और करंट a ऑफ i मतलब ith एलिमेंट ऑफ द a, तभी तो 13 आ रहा था। क्या ये चीज क्लियर है सबको? एक बार बोलो यार। देखो यहाँ तक 6 आया हुआ था पहले। यस हाँ सर। बोलो। हाँ सर बोलो इसका बोलो। मतलब L ऑफ 0 सर हम पहले से 2 स्टोर करके आएंगे तभी तो L मतलब हाँ L ऑफ 0 इज इक्वल टू, हाँ उस पे भी आऊंगा, अभी उस चीज पे भी आऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा मनीष यार ये बताओ, अगर मैं उसको स्टोर ना भी करूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैं ये, अच्छा तुमने बहुत अच्छा बोल दिया यार, मजा आ गई, एकदम मजा आ गई, स्वाद आ गया यार, एकदम स्वाद आ गया। अब तुम देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको एक बड़े साइज का डिक्लेयर कर लो। अगर ये n साइज का था, इसको n+1 साइज का डिक्लेयर कर लो। और मैं ये कह रहा हूँ कि इसको 0 से इनिशियलाइज कर दो। अब मैं ये कह रहा हूँ अच्छा इतना पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं यार? तुम लोग ये बताओ यार, ये पार्ट, ये इक्वेशन क्लियर? अरे नहीं, बाकी लोग बताओ यार। प्राची यार, ये पार्ट क्लियर हुआ कि ये पुराना एलिमेंट a ऑफ i-1 और एरे ऑफ i, ठीक है? इतना क्लियर हुआ सबको? नहीं हुआ तो प्लीज यार। यस ठीक सर। है, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो फिर मजा नहीं आएगी यार। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे देखो 6 था, 6 a ऑफ i-1 पे था, l ऑफ i-1 पे 6 है, ठीक है? l ऑफ i लेफ्ट ऑफ i-1 पे 6 है। अब मुझे 13 बनाने के लिए क्या चाहिए? मुझे ये पता है, प्लस मुझे करंट एलिमेंट a ऑफ i पता हो। अब मनीष क्या बोल रहे हैं? मनीष बोल रहे हैं कि सर मुझे दिक्कत ये है कि सर आप बताइए कि जब पहला एलिमेंट होगा तब क्या होगा? मैंने कहा मनीष यार तू चिंता मत कर, मैं n+1 साइज का ले रहा हूँ। सो बेसिकली मेरा l ऑफ 1 क्या स्टोर कर रहा होगा? मेरा l ऑफ 1 हो रहा होगा l ऑफ 0, l ऑफ 1 हो रहा होगा l ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1। नहीं am I right? I am doing something. What I should do is, मनीष जो बोल रहा है उस पे भी मैं आ जाऊंगा, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हें पास्ट पे डिपेंड भी कर रहे हो, जस्ट इन केस अगर तुम कहोगे कि सर आप तो ये कह रहे थे, तो सर जब हम 2 के लिए हैं तो 2 के लिए एक लेफ्ट इंडेक्स होना चाहिए। तो हाँ यार, 2 के लिए एक लेफ्ट इंडेक्स रख लो 0 से, तो ये 0 प्लस ये करंट एलिमेंट, तो ये 2 हो जाएगा। क्या ये चीज सबको क्लियर है? क्या इतना क्लियर है सबको? बताओ, सबको इतना क्लियर है? सर 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना? नहीं, एक अगर हम इसी फिलॉसफी पे चले जो मैं कह रहा था कि पीछे वाला इंडेक्स हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पीछे वाला पता होना चाहिए तो हमें l ऑफ 0 पे 0 रखना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा इंडेक्स लेके चलना पड़ेगा। अदरवाइज तुम 0 से, अदरवाइज तुम क्या कर रहे होगे? तुम क्या कहते हैं इसको, तुम्हारा ये रन टाइम एरर आ जाएगा ना, तुम -1 वाले इंडेक्स को इटरेट कर रहे होगे ना, समझ रहे हो? यस सर। सर पहले ही L0 A0 से इनिशियलाइज कर दें। हाँ तो वो बात सही है, तभी तो तुम l ऑफ 1 से कैलकुलेट कर रहे होगे, मतलब वो चीजें l ऑफ 1 पे कैलकुलेट हो रही होगी। सही कह रहे हो। क्या इतना सबको क्लियर है अभी के लिए? अभी जब कोड लिखूंगा तो और क्लैरिटी आएगी, और जब घर जाओगे वापस तो और समझोगे तो और क्लैरिटी आएगी। अब हम राइट वाला देख लेते हैं यार। राइट वाला भी बना दिया जाए क्या? बना दें या ना बनाए? क्या करें? बना दें? समय लग रहा है बट तुम लोग बैठे हो तो इसलिए मुझे लग रहा है कि हाँ बना ही देना चाहिए। मतलब आज तुम लोग वजह से मोटिवेशन आ रहा है, यही तुम लोग के साथ प्रीवियस जो डिस्कशंस हुए इसी वजह से मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं इस चीज को यहाँ तक उठा के ला पाया हूँ, और अभी हम सक्सेसफुली कोड भी सबमिट करके ही घर जाएंगे सब। ठीक है, अच्छा ठीक है, जल्दी से बताओ। यहाँ पे 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 14। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था ये अगर मेरा ये ith इंडेक्स है तो ये मेरा i+1th इंडेक्स मुझे पता होना चाहिए तभी। और ith इंडेक्स मतलब राइट साइड ऑफ i, my right side of i would be equivalent to my right side of I would be equivalent to r of i+1 प्लस द करंट एलिमेंट। क्या ये चीज क्लियर है तुम लोग को? क्या ये चीज क्लियर है यार? अगर तुम यहाँ पे 8 पे हो, नहीं अगर तुम यहाँ पे ये वाला इंडेक्स तुम्हें निकालना है ith, तो तुम्हें 8 पता होगा, मतलब राइट ऑफ i+1 पता होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम वहां पे i-1 ले रहे थे, यहाँ पे i+1 लोगे, क्योंकि यहाँ पे तुम राइट साइड से कैलकुलेट करते हो, तो तुम्हारे राइट एलिमेंट में स्टोर होगा सब कुछ, तो इसमें 8 होगा, 8। और ये करंट एलिमेंट जो है a ऑफ i, ये 4 होगा और ये 8 होगा।
तो ये टोटल यहाँ पे 12 आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है सबको? इतनी चीज क्लियर है या नहीं है? हाँ, आई होप सबको इतना क्लियर है। क्या क्लियर है नहीं है तो बता दो। अच्छा, अब यार इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं एक्स्ट्रा इंडेक्सेस के साथ मैं लेफ्ट नाम से ले लेता हूँ, लेफ्ट ऑफ n+1 ले लेता हूँ और उस पूरे एरे को 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, तुम पूरे एरे को ना भी इनिशियलाइज करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कर दे रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, क्योंकि एक इंडेक्स को इनिशियलाइज करने का मन नहीं करेगा मेरा। ठीक है, अच्छा हाँ राइट एरे और आपने वेरिएबल लिया है। अरे नहीं, वेरिएबल कहाँ लिया हुआ है, लेफ्ट LEFT लिया हुआ है ना, तो कहाँ कहीं और भी लिया हुआ है क्या मैंने? राइट को एरे उस एरे को डिक्लेयर नहीं किया है। तो यहाँ पे तो कर रहा हूँ ना यार, ये कर तो रहा हूँ सर। राइट का ब्रैकेट नहीं लगा स्क्वायर। राइट नाम का एरे। अच्छा समझ गया, सॉरी। अच्छा, तो हम लोग अब इसको प्री कंप्यूटेशन कहते हैं, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग। क्या प्री प्रोसेसिंग कर रहे होंगे मैं बताता हूँ। सो बेसिकली व्हाट वी विल बी डूइंग इज, इसको थोड़ा और एंटर कर देता हूँ। अब सवाल में ज्यादा दम नहीं बचा है, ठीक है। अब सवाल में सिर्फ कंक्लूजन दिखाना है तुम लोग को मुझे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, हमारा दोनों एरेस को हम 0 ले लेंगे, जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। मैं ऐसा करता हूँ, आई को 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ। Start it from 1, yes I should start it. So चलो मैं कर लेता हूँ, तुम लोग अभी एडजस्ट करवा दूंगा उसके साथ। So लेफ्ट ऑफ आई, मतलब कि क्योंकि मेरा एक लेफ्ट इंडेक्स करेंटली जब मेरा i1 होगा तो वो i-1 0 होगा, प्लस एरे ऑफ i-1 भी लेना पड़ेगा तुम्हें। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैं एरे की इंडेक्सिंग में अगर चेंज कर दूं, मैं एरे की इंडेक्सिंग 1 बेस ले लेता हूँ यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। अगर मैं एरे की इंडेक्सिंग यहाँ 1 बेस ले लेता हूँ तो ये मेरी इक्वेशन सही बैठेगी, ठीक है। एरे की इंडेक्सिंग उसके लिए 1 बेस होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो सफिक्स और प्रीफिक्स एरे है वो भी हम 1 बेस्ड इंडेक्सिंग लेके चल रहे हैं, इसी वजह से ऐसा होगा। अच्छा ठीक है, GCD लेना है। हाँ यार सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ ठीक है, फाइन, इसको कॉपी करने दो। चलो अच्छा बताओ, कोई बताएगा यार क्या करना है? n-1 से चलो, n-1 से चलो यार, चलो n से चला तो बेटर रहेगा। ग्रेटर इक्वल टू 1 चला दूंगा। अभी तुम लोगों को समझने में दिक्कत आ रही होगी, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम यहाँ तक भी पहुंचे हो हमारे साथ तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि मतलब बहुत ठीक ठाक कॉन्सेप्ट है तुम लोग के लिए। एरे ऑफ आई जीसीडी ले लेता हूँ, अंडरस्कोर जीसीडी ऑफ एरे ऑफ आई कॉमा क्या ले लूँ मैं, राइट ऑफ i+1 ले लूंगा, ठीक है। और i+1 क्यों लेना पड़ा, बट हियर आई विल बी हैविंग एन एरर। n-1 से करेंगे। हाँ बट चलो मैं एरे का इंडेक्स बढ़ा लेता हूँ यार, मैं फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी टाइम ना है। चलो ये तुम लोग को आगे पता चलेगा कि हाँ इंडेक्स बढ़ा भी सकते हैं। सो आई गेस आई एम डूइंग इट द राइट वे, आई डोंट थिंक दैट there is much wrong with this approach. All right, so it seems to be right, ठीक है। अब हम क्या कर रहे होंगे बेसिकली, अब बेसिकली हमें क्या करना है ना, अब अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या तुम लोग सब हो? अभी कम लोग बचे हैं, आई गेस कई लोगों का डेटा भी खत्म हो गया है, so there is no problem with that. So यार बात ये है ना, मैं ये कह रहा हूँ, क्या तुम लोग को स्क्रीन दिख रही है यार? यस सर। ठीक है, ये लेफ्ट है और ये लेफ्ट वाली एरे है, नहीं मतलब ये मेरी स्टार्टिंग से आ रही है, रुको मैं एरोस बना दूं, ये मेरी स्टार्टिंग से आ रही है, ये लेफ्ट वाली एरे है, ये राइट वाली एरे है, ठीक है। अब मुझे 2 पॉइंट्स दिए हुए थे हर क्वेरी में, एल और आर। सो बेसिकली क्या हो रहा था, तुम लोग ने बोला था कि सर l-1 तक देख लेते हैं और r+1 से लेके एंड तक। क्या ये चीज तुम लोग को समझ आ रही है यार? कंक्लूड करते हैं, l-1 0 से लेकर के l-1, स्टार्टिंग से लेकर के 0 से लेकर के l-1 और साथ ही साथ r+1 से लेकर के एंड तक, ठीक है। ये चीज क्या क्लियर हो रही है? ठीक है, 0 से लेकर के l-1, 0 से लेकर के l-1 और स्टार्टिंग से r+1 से लेकर के n। तो क्या मेरी लेफ्ट एरे, मुझे अगर मैं लेफ्ट एरे का, अपनी लेफ्ट एरे का मैं अगर l-1 इंडेक्स देखूं तो क्या वो मुझे 0 से लेकर के n-1 तक पूरा दे रहा होगा? मतलब पूरा दे रहा होगा ना?
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्यों दे रहा होगा ना? उसी तरह Yes, मेरा sir. उसी तरह जो मेरा राइट है, अगर मैं उसको r+1 ही उस पे r+1 ही देख लूं तो वो मुझे r+1 से एंड तक दे रहा होगा, क्योंकि मैंने लास्ट से स्टोर कराया है। क्या ये सही बात है? प्रीफिक्स मेरा यहां से यहां तक दे रहा होगा l-1 तक, और मेरा सफिक्स मेरा r+1 से लेकर के यहां तक दे रहा होगा, क्योंकि मैंने सफिक्स को उस तरह स्टोर कराया है। इसको मैंने लेफ्ट बोला है, इसको मैंने राइट बोला है। क्या इतना क्लियर है सबको? ठीक है, यस सर। कोड पे आते हैं, थोड़ा कोड लिखते हैं। लेट्स ट्राई। सो क्योंकि हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग ले रहे हैं, सो देयर इज नो इशू विद दैट। सो हम क्या करेंगे, चलो अच्छा जीसीडी ले लेते हैं। जीसीडी लॉन्ग जी इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ व्हाट, लेफ्ट ऑफ l plus l लेफ्ट ऑफ l minus 1 प्लस राइट ऑफ r+1। सो इफ आई आउटपुट दिस, अगर ये सही आ गया तो समझ लो ठीक है। देखता हूँ। आई डोंट थिंक दैट सर प्लस सर सर यहाँ वो भी प्लस जीसीडी होना नहीं चाहिए ना, वो तो यस सर प्लस दोनों का जीसीडी चाहिए हम दोनों हमको। अच्छा हाँ, इसका जीसीडी निकालना ना, अंडरस्कोर जीसीडी। आई एम सॉरी, हमें वो सफिक्स प्रीफिक्स सफिक्स सब पढ़ा दिया ना तुम लोग को बीच में। अच्छा वो तुम लोग बोल देते हो यार, वरना मैं तो गलती ढूंढता रह जाऊँ। बढ़िया बढ़िया कर। इस बार इस तरह कई बार कॉन्टेस्ट में भी हो जाता है। अबे भाई आंसर आ रहा है कि नहीं प्रभु? सारे फर्स्ट ईयर वाले बता दे भाई, मेरा पसीना छूट गया, तेल निकल गया मेरा। यस सर आ रहा है। आंसर आ रहा है कि नहीं? अब इसको मैं सबमिट कर भाई, मैं मेरी जान Yes, निकल sir. गई। ठीक है यार। अच्छा एक चीज नोटिस करना, हम इसको प्री प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, क्यू ये ऑर्डर ऑफ 1 में ये जा रहा है, ये तुम सिर्फ एरे का इंडेक्सेस ले रहे हो। सो अब क्या हो रहा है, एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर कर देता हूँ हम लोगों को। सो बेसिकली क्या हो रहा है, अब तुम्हारा क्यू हो रहा है और सिर्फ क्यू इनटू ऑर्डर ऑफ 1। सो तुम सिर्फ और सिर्फ क्वेरी को फेच कर रहे हो, और तुम जो एरे में से आंसर निकाल रहे हो, सिर्फ तुम क्वेरी को इनपुट क्वेरी चलानी पड़ रही है और तुम आउटपुट कर रहे हो। देयर इज नथिंग एल्स, देयर इज नो अदर प्रॉब्लम दैट यू विल फेस नाउ। सो इसको मैं सबमिट करता हूँ। अगर सबमिट हो जाए तो मतलब सब लोग यार मस्त हो जाओगे, मैं भी मस्त हो जाऊंगा। देखता हूँ यार, सबमिट हो जाए बस। होपफुली ये गलत नहीं होना चाहिए, वैसे गलत नहीं है। आई एज फार एज आई कैन थिंक ये गलत नहीं है। हो सकता है गलत हो जाए तो फिर सही भी करेंगे बैठ के, बट गलत नहीं होना चाहिए। गलत होगा तो फिर सही भी करेंगे, सही करके सबमिट करके एसी लेके ही जाएंगे आज। ठीक है, ये देखो यार वो स्लो रन कर रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है। होपफुली रन हो जाए, वरना बेइज्जती हो जाएगी फर्स्ट ईयर के सामने। सस्पेंस बढ़ रहा है यार। अबे हो गया यार, हो गया बे, हो गया भाई, गजब, वाह मजा आ गई। रुको, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।